हे माय लवलीज़ पार्ट, आज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू वाला है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। हमेशा की तरह एक प्योर वंगसन स्टोरी होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर मिस्टर लैन वांग जी, जो कि चाइना का सबसे नंबर वन मिस्टीरियस बिजनेसमैन है। वो एलर्जिक है, उसे बॉडी टच बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अगर किसी के संपर्क में आता भी है गलती से भी बाय चांस, तो वो तुरंत रेडनेस होने की वजह से बेहोश हो जाता है। दैट्स वाई वो मतलब एक हाथ की दूरी सेफ्टी है जरूरी, ये वाला सिद्धांत फॉलो करता है एनी टाइम। तो वांग जी, जो कि एक उसका मैनेजर है, रात को वो ब्लैक काम भी करता है, कर्मकांड। सारे लोगों को पकड़ के पीट देता है जो उनको खिलाफ जाते हैं या उनका कहा नहीं मानते हैं। तो वांग जी एक स्टोर टाइप के रूम में बैठा हुआ था, जहाँ पे एक बंदा जो कि उसके मैनेजर के साथ में मिलकर फाइनेंस की चीज़ों को गड़बड़ करने में लगा हुआ था और कुछ स्टॉक्स को गिराने वाला भी था। दैट्स वाई वो उसे पूछताछ करते हुए से पूछता है कि तुमने क्या गड़बड़ी की है। वो बंदा मुंह नहीं खोल रहा था। वांग जी उसके हाथ में एक बहुत बड़ा रड था, जिससे वो उसके सर पे मार के देके टुन फोड़ देता है और उसे बोलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन वो शख्स दोबारा जब नहीं बोल रहा होता है, तो फिर भी उसे ज़बरदस्ती बुलवाने के बाद उसे कहता है कि अगर तुम नहीं बताने वाले हो तो तुम्हारा अंजाम बुरा होने वाला है। लेकिन वो शख्स कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद फुल टॉर्चर करने के बाद वांग जी उसे सीधा ऊपर पहुंचा देता है। अपने हैंड से ग्लव्स उतार कर हैंड वॉश करके गोगल्स को ठीक करते हुए क्लब चलने के लिए बोलता है। उस वक्त उनका राइट हैंड में ही बोलेंगे, हम लेफ्ट हैंड बोल देंगे। शू यांग उसके साथ था। सुयंग कहता है, जी लाबो अब जाएं, मैं यहाँ का सारा काम देख लेता हूँ। और सुयंग गैंगस्टर था, जो कि रात में ये सारे काम आराम से वो कर लेता था। वांग जी क्लब के लिए जब आता है तो क्रिस उसका ऑलरेडी वेट करते हुए कहता है, लावा मैंने ऊपर वाला रूम बुक कर दिया है, तो आपको कोई मेल मॉडल चाहिए या फिर फीमेल? वांग जी कहता है, नहीं चाहिए कोई भी, मुझे आज बॉडी की मसाज नहीं करवानी है। तो इतना बोल करके वांग जी ऊपर की तरफ जैसे ही जा रहा होता है, वहीं क्लब में हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर, जो कि सोफे पे चढ़ के चिल्लाते हुए कहता है, ये हर मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। एक नज़र उसके चिल्लाने की वजह से वांग जी उस तरफ मुड़कर देखता है और उसे देखते हुए कहता है, कौन है ये, इतना क्यूट कैसे लग सकता है? जहाँ पे विंग, जिसने वाइट चेकर्ड शॉर्ट वेयर किया हुआ था, जीन्स पहना हुआ था, बॉडी फिट वाला, बहुत क्यूट लग रहा था वो। जिसके बाद वांग जी सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है। वो बहुत थका हुआ था, तो नहाने के लिए सावा लेने चला जाता है। विंग वो सब कुछ पूरा ड्रिंक जो उसने ऑर्डर करा हुआ था वो ले लेने के बाद काउंटर पर आते हुए वहाँ पे ऑलमोस्ट 20-30 हज़ार रुपये पटकते हुए कहता है, मुझे एक मेल मॉडल चाहिए या स्कॉट बॉय चाहिए या गर्ल्स, नहीं नहीं गर्ल्स नहीं, बॉयज़ ही चाहिए, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग सा चाहिए, तो मुझे बताओ कि कौन सा अवेलेबल है। वो कहता है, 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ। वो रिसेप्शन पे खड़ा लड़का विंग को देख रहा था और उसे कहता है, तुम तो बहुत यंग हो। विंग कहता है, यंग या तेल लेने के लिए, मुझे बताओ कौन अवेलेबल है। वो जो आदमी था, और एक जगह होती है लीडो टाइप्स की, मतलब कि यहाँ पे आपको स्कॉट बॉय गर्ल्स, अलग अलग कंट्रीज से आए हुए बॉयज़ गर्ल्स भी सब मिल जाते हैं। तो आप उस जगह पे जाओ तो आपको वन नाइट स्टैंड के लिए कोई भी मिल जाता है। तो विंग उसी मॉडल की बात कर रहा है। तो वो वहाँ से सीधे उसे रूम नंबर दे दिया जाता है, जो कि था 1196। ठीक है, वो उस कार्ड को लेते हुए ऐसे टुनटुनाते हुए जा रहा था। अब उसे जाना था 1196 में, लेकिन वो जाता है 196 में। उस डोर को नॉक करता है, जिसे देखते ही वो कहता है, वाह इतना खूबसूरत मॉडल, जो कि सामने वाला नन अदर देन कोई और नहीं, वांग जी था, खड़ा था। जिसे देखते ही विंग कहता है, तुम बहुत हैंडसम हो, लिटिल हैंडसम, और अपने फिंगर से छोटा सा हार्ट बनाता है। जबरदस्ती उसके रूम में घुसने की कोशिश करता है तो विंग कहता है, वंग जी कहता है, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आ रहे हो? हाँ। विंग घुसते ही दरवाजा लात मार के बंद करते हुए कहता है, पैसे दिए, 30,000 रुपये वसूल करके जाऊंगा। वंग जी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, निकला यहाँ से। विंग कहता है, बकवास कर रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना हैंडसम मॉडल मिलने वाला है। वैसे मैं भी कुछ, हाँ छोड़ो भी, मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ तो क्या हुआ, मुझे मजे करने हैं।
बस बहुत हो गया। उसे कहता है देखो ये मेरा पहला टाइम है, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, लेकिन मैं खुद का वर्जिनिटी लूज करना चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ। हम जी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो। विंग कहता है इसकी तो ये सुन नहीं रहा है, चलो बेड पे, इतना बोल कर उसको धक्का दे देता है सीधे बेड पे। हम जी भी लाइक ये क्या कर रहे हो, वो अपने बॉडी को ही चेक कर रहा था तब तक विंग उसके ऊपर आके चढ़ के बैठ जाता है। उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए कहता है मैंने कहा मैंने पैसे दिए हैं तो मैं वसूल करके जाऊंगा, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे मुंह में कपड़े ठूस दूंगा मैं। हंग जो उसे देखते हुए कहता है तुम्हें पता है तुम कौन हो। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, तुम एक बहुत हैंडसम सा मॉडल हो। हाय मैंने सोचा नहीं था इतने अच्छे लड़के हो, ऐसे काम क्यों करते हो बताओ। हंग जी कहता है मेरे ऊपर से हटो। विंग कहता है नहीं मैं नहीं हटने वाला। इतना बोल विंग कहता है अभी बताता हूँ। और उसके बाद वो ड्रॉर खोलता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वो कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम्म, फिर वो बगल में बैठ जाता है और रोते हुए कहता है तुम्हें पता है उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ और लोग मुझसे भी प्यार कर सकते हैं। तो वांगजे से कहता है किसने तुम्हें धोखा दिया। कहता है मेरे बॉयफ्रेंड ने, उसने मुझे धोखा दिया। वांगजी कहता है ओ तो इसलिए तुम यहाँ आए हो। विंग कहता मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, अब मैंने 30,000 भी दिए हैं तुम्हें खर्च करने के लिए, अब मैं क्या करूँ। वांगजी कहता है तुमने मुझे 30,000 दिए। विंग कहता है मैंने मैनेजर को दिए, नहीं नहीं मैंने काउंटर पे दिए, फिर उसने मुझे बोला इस रूम में जाने के लिए, पर तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। वांग जी पहले अपने आप को देखता है और कहता है एक विंग उसके चेस्ट का ऐसे दोनों हाथ रख देता है, कहता है प्लीज मेरे साथ करो ना। वांग जी कहता है तुमने पहले कभी किया है। विंग कहता वांग जी कहता है तुम तुम मुझे टच कर रहे हो और मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। विंग कहता है अच्छा तुम्हें अच्छे से टच नहीं कर रहा था क्या। हम्म, इतना बोलकर फिर से उसके गोद में जाके बैठ जाता है, आईज ब्लिंक करके उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वांग जी भी लाइक ओह माय गॉड ऐसे मत देखो मुझे। फिर वो कहता है हाँ वो मैं विंग ऐसे बस सुनते ही उसके नेक पे बाइट कर देता है जैसे वांग जी चिल्ला पड़ता है। फिर विंग उसे कहता है अब अच्छा है। फिर धीरे धीरे करके उसे एक एक तरफ हैंड्स चल रहा था उसके, दूसरी तरफ माउथ चल रहे थे और वो धीरे धीरे करके उसे किस और सब करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो वापस से उससे पूछता है अब ठीक है। वांग जी जो कि एक्साइटेड हो रहा था और अपनी एलर्जी की वजह से उसने भी कभी ऐसा कोई कुछ किया नहीं था। दैट्स व्हाई विंग को देखते ही अपने मन में बार बार उसके घंटी की तरह बज रही थी, इसके टच करने से मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। वांग जी उसे पटकते हुए कहता है तुम सच में चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं। वो अपने हैंड्स को भी देख रहा है और उसे भी। तो विंग कहता है मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ और मेरे साथ भी कोई सो सकता है। वांग जी कहता है हाँ अठे बड़ जो भी करना है करो। फिर उसके कपड़े को खोलकर अपने जो गाउन पहना हुआ था उसे उतार करके विंग को पहले अच्छे से प्रिपेयर करता है, क्योंकि विंग ने बोला था कि उसका फर्स्ट टाइम है दैट्स वाई। उसके बाद वो उसको साथ इंटीमेट होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो विंग को बहुत पेन हो रहा था, वो चिल्ला रहा था, लेकिन वांग जी के हैंड्स, उसके माउथ के मूवमेंट्स, टंग्स, इस सब की वजह से विंग एक्साइटेड हो रहा था। एंड देन वांग जी फाइनली उसके साथ 2-3 राउंड कंप्लीट करते हुए सोया हुआ था। विंग भी सो गया हुआ था। अब तो विंग नशे में इसने सब कुछ कर लिया हुआ था, सब कुछ। सुबह में जब वो अपना सर पकड़ कर उठ के बैठता है तो वांग जी बगल में सो रहा होता है। विंग पहले तो उठ के बैठते ही कहता है क्या मैंने सच में ऐसा कुछ किया, ओह माय गॉड नो। फिर वो दूसरी तरफ देखता है, कहता है मेल स्कॉट सॉरी मेल मॉडल इतने हैंडसम होते हैं, हाँ पर उन्हें ये सब क्यों करना पड़ता होगा। मे भी शायद पैसों के लिए, पैसे के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ मैंने भी अपना वर्जिनिटी आज फाइनली ख़त्म ही कर दिया। वैसे तुमने मुझे अच्छा सर्विस दिया, तो अगर तुम्हारी मुलाकात मुझसे दोबारा हुई तो मैं तुम्हें अच्छा गिफ्ट दूंगी। ये बोलकर विंग एक थैंक यू लिख कर उसके माथे पर चिपका के चला जाता है। वांग जी जब करवट होता है तो विंग नहीं था, पर आंखों के सामने में ऐसे पेपर ना उड़ रहा होता है। उसे जब लेता है तो उस पर थैंक यू लिखा हुआ था। वांग जी बस उसे देख ही रहा होता है और अपने मन में कहता है मैंने रैंडम इंसान के साथ में नाइट स्पेंड किया, पर मेरे बॉडी को कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसे जब याद आता है कि उसने डेट करने के लिए 2-3 लड़कियों को बुलाया था, किसी का हाथ पकड़ते ही उसकी बॉडी में इचिंग हो जाती थी, तो किसी को रूम में ले आकर जैसे शोल्डर्स पे हाथ रखता है कुछ भी, वांगी 2 मिनट के अंदर बेहोश। तो कभी कभी नाक से खून आ जाते थे, तो कभी कभी छींक स्टार्ट हो जाती थी। दैट्स वाई
भंग जी ने उसके बाद डेटिंग करना छोड़ ही दिया था। लेकिन आज फाइनली वन नाइट स्टैंड के बाद भंग जी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। वो जल्दी-जल्दी कपड़े पहनते हुए क्रिस को कहता है, क्रिस कहता है, जी लावा, मैं लॉबी में हूँ, चेकआउट करके आ रहा हूँ। वो बाहर आते ही ये कोई छोटा-मोटा क्लब वगैरह नहीं था, नीचे तो नॉर्मल रैंडम बॉयज़ गर्ल्स के लिए क्लब होते थे, ऊपर बड़े-बड़े वीआईपीज़ रूम भी होते थे, जहाँ पे ये सब कुछ कर सकते हो आप, उस तरह के। तो क्रिस भी वहाँ से निकल के आता है, जहाँ पे वांग जी आते ही कहता है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो तो। अब तो भाई उसकी बात सुनने के बाद कहता है, क्या हुआ लावा? कहता है, बस चलो तो सही। क्रिस बस ऑर्डर फॉलो कर सकता था, दैट्स व्हाई वो वांग जी को लेकर डॉक्टर के पास आता है। यहाँ पे डॉक्टर जब वांग जी का पूरा चेकअप करते हैं तो कहते हैं, सर आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपको क्या हुआ है? क्रिस भी देख रहा है, हाँ भाई वांग जी तो बिल्कुल ठीक-ठाक लग रहा है, तो हॉस्पिटल क्यों आया है? वांग जी कहता है, कल रात को मैंने एक बॉय के साथ में वन नाइट स्टैंड किया है और मुझे कुछ नहीं हुआ है और आप बोल रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बॉडी में कोई सिम्पटम्स दिख क्यों नहीं रहे हैं? तो वो डॉक्टर कहता है, ये तो अच्छी बात है। मे बी शायद वो आपका कैंडिडेट हो, दैट्स व्हाई उसके टच करने से आपको कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि आपकी जो ये एलर्जी वाली प्रॉब्लम है, मे बी आपका फ़ोबिया हो सकता है या कुछ और भी। हमें तो इसका कारण नहीं मिला है, दैट्स व्हाई। तो आप क्यों नहीं उसके साथ रहते थोड़े टाइम और? वांग जी कहता है, ये बात है। फिर वो कहता है, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा बहुत जो दवाई वगैरह था वो ले लेता है। बाहर आते ही क्रिस को देखते हुए कहता है, क्रिस कहता है, मैं समझ कैसा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर वो वापस से वहाँ से वो दोनों कार में बैठ के और ऑफिस के लिए निकल जाते, क्योंकि दिन बहुत लंबा हो गया था। नरवीन जो कि अपने अपार्टमेंट आ गया हुआ था और आते ही अपने मन में कह रहा था, मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। नहीं सैंग जो कि उसे कॉल करता है, तो विंग कॉल उठाते हुए कहता है, नहीं है। तो नहीं सिंह कहता है, क्या हुआ? नहीं कहता है, मैंने कल रात को एक मेल मॉडल के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया। नहीं सिंह कहता, वाह ये तूने बहुत अच्छा किया। विंग भी लाइक, क्या तुम पागल हो? मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं अपना वर्जिनिटी लूज करूंगा और सब कुछ मैं अपने हस्बैंड के लिए रखूंगा, पर मेरा तो पोपट हो गया। तो नहीं सिंह कहता है, पहली बात तो ये कि वेन चाओ तुम्हें लाइक नहीं करता है, मैंने इतनी बार समझाया था, वो बहुत मीन है। पर तुम्हारी आंखों पे तो मानो जैसे उसकी पट्टी पड़ी हो। देखा, उसने आखिरकार तुम्हें चीट किया ना? निंग कहता है, मुझे भी पता नहीं चलता कि वो मुझे चीट कर रहा है। कोई ना, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं उसके ऑफिस में जाकर बहुत तमाशा करके आऊँगा, तब उसकी इज्जत की बैंड बजेगी एंड देन उसे पता चलेगा कि किसी के साथ बुरा करने से क्या होता है। तो वो कहता है, वो तो है, खैर तूने अब क्या सोचा है? तो कहता है, मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा है, मैं बस इसे एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था और मेरे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ये सुनना हुआ था। तो नहीं सिंह कहता है, तो तू अब मेल मॉडल के साथ में ये सब कुछ करने वाला तो नहीं है ना? तू बार बार उसके पास जाएगा क्या? रिंग कहता है, अगर वो लाइन छोड़ दे तो मैं उसे डेट करना पसंद करूंगा। यार सच्ची में वो बहुत हैंडसम था। तो जो हमारा नील सिंह था वो कहता है, हाँ तुझे हमेशा ना उलूल जुलूल इंसान ही क्यों पसंद आते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। रिंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया। वो कॉल कट करते हुए पिल्लों पे सर रख देता और कहता है, हाँ मेरी ज़िंदगी भी बहुत अजीब है, गोल गोल जलेबी के जैसे। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। मेरे अंकल आंटी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे पास अच्छा खासा जॉब था जिसे मैं उस उल्लू के लिए मैंने छोड़ दिया। विंग सोचता है 3 दिन पहले का, जहाँ पे विंग ने रेजिग्नेशन लेटर ऑफिस में जमा किया, जहाँ पे उसके मैम बोलती हैं, विंग सोच लो, तुम्हें जॉब छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना? विंग कहता है, मैम मैं एक राइटर हूँ और मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, अगर मैंने छोड़ भी दी तो मेरे पास ऑनलाइन कमाने के सोर्सेस होंगे। मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए बस प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को। उसकी मॉम ने उस लेटर को मैम ने उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया था एंड उसके बाद वो उसे जाने देती हैं। विंग वो लेटर देने के बाद बहुत बड़ा बुके लेता है और जो हमारे विंग चाओ है उसके मॉम डैड से मिलने के लिए उसके गांव के लिए निकल जाता है। पूरा 1.5 दिन का ड्राइविंग करके वो वहाँ जब पहुँचते हैं तो 2-4 लोगों से पूछते हैं कि उसका घर कहाँ है। वो बहुत एक्साइटेड था, उसके हाथ में
बहुत बड़ा फ्रूट और नट्स की टोकरी था और बुके था, जहाँ पे वो लोग जब अंदर आते हैं, वो नॉक करने ही वाला था, उससे पहले ही वो उसे सुनाई देता है, जहाँ पे जो वेन चाओ की मॉम है, वो वेन रूहान से कह रही थी, हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है शहर में, वो किसी खूबसूरत लड़की के प्यार में भी पड़ा हुआ है। लेकिन उसने कहा है कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहता है जो कि उसका टेक केयर कर सके। तो उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसके बाद वो शादी करेगा और उसके पैसे से हम लोग यहाँ पे ऐश करने वाले हैं। मे बी शायद वो क्या बोलते हैं उसको, लेखक, हाँ, लेखक है, तो वो यहाँ पे रह के लिख भी सकता है और साथ में हमारे घर के कामों में मदद भी करेगा, है ना? जहाँ पे वह रूहान कहता है, ये तो सही कहा, और अगर उसके पास ज़्यादा काम नहीं रहा तो हम उसे खेतों में भी काम करवाएंगे, है ना? विंग जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे आश्चर्य हो रहा था कि विन चाओ उसे घर के होमवर्क के लिए शादी करके ला रहा है और वो उस लड़की के साथ में बाहर। फिर वो कहता, एक यहाँ रहेगा, एक वहाँ रहेगा जहाँ पे वो काम करता है, तो हमारे बेटे के साथ वो जब रहेगा रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा ना। वैसे भी एक लड़के से शादी करने के बाद वो कितना जगह लेके जा सकता है, फिर से कुछ कहेगा या पूछेगा तो कितना अजीब लगेगा ना, है ना? जहाँ बविंग ये सब कुछ सुनते ही उस बुके को फ्रूट नट्स को वहाँ पे रखते हुए कहता, ओ, तो आप लोग ऐसा सोचते हैं कि 2 मेन शादी नहीं कर सकते और वो घटिया होते हैं? सही कहा आपने, घटिया तो होते हैं, पर आप जैसे लोग, ये बोलकर बुके सीधे उन दोनों के मुंह पे मारता है। उसके बाद वो वापस से शहर रिटर्न आता है। अब उसका मन तो कर रहा था कि वो जाकर के विंचाओ को पीट किया है, पर फिलहाल से अपना नशा उतारने के लिए वो आ जाता है सीधे क्लब। बहुत गुस्से में था और खुद को बहुत भला बुरा भी बोल रहा था, क्योंकि उसने हमेशा से उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। पहले तो वो अपनी रिसोर्सेज के बल पे उसने एडिटर की जॉब लगवाई उसे, उसके बाद उसकी कॉलेज की फीस भी भरे थे, फ़ोन का रिचार्ज किया था, रूम रेंट भी पे किया था विंग ने। सब कुछ करने के बाद जब विंचाओ को जॉब लग गया था, तब विंचाओ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन विंग को बिल्कुल यकीन नहीं था कि विंचाओ इतना बड़ा उल्लू निकलेगा। दैट्स व्हाई। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद जो हमारा विंग था वो क्लब जाता है, रात को पूरा कांड कर लिया हुआ था और अभी ये सब सोच रहा था। उसके बाद वो सोचते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह विंग के पास अब ऑनलाइन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था जहाँ पे वो नोट्स लिख सकता था। दैट्स वाई वहाँ पे उसने सोचा कि वो अपनी ऑनलाइन जर्नी ही लिख देगा, कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचा और कैसे, तो अगर पेज बाय पेज लिखेगा मे बी शायद व्यूअरशिप बढ़ी या फिर थोड़े बहुत पैसे आएंगे। अब तो परमानेंट जॉब तो नहीं था, बट वो ये करना चाहता था क्योंकि उसे थोड़े बहुत पैसे तो चाहिए थे अपनी नीडनेस को पूरा करने के लिए, और उसने जॉब भी छोड़ दिया हुआ था। लेकिन उससे पहले वो कुछ प्लान बनाता है, दैट्स व्हाई। तो वो पहले तो अपना फेस वॉश साफ उफ करके थोड़ा बहुत जो घर में खाना था उसे खावा के लैपटॉप लेता है, बैठ जाता है चार्जिंग में लगा के, देन वहाँ पे अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट करता है। जहाँ पे वो जब छोटा बच्चा था तो उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उसे थोड़ा सा एसेट्स मिला था, लेकिन उसके अंकल आंटी ने जब उसे अडॉप्ट किया था तो वो एसेट्स का 5% ही यूज़ कर पाया था, बाकी तो उसके अंकल आंटी ने ले लिया था। पर फिर भी विंग को पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना था और इस जगह से निकलना था। दैट्स व्हाई वो जैसे-तैसे करके, अब उसके अंकल आंटी उसके सामने में तो उसे बुली नहीं करते थे, लेकिन पीठ पीछे विंग को पसंद भी नहीं करते थे। ये बात विंग को पता है, पर फिर भी फैमिली के नाम पर उसके अंकल आंटी और उसके बेटे के अलावा कोई भी नहीं था। दैट्स व्हाई विंग वहाँ से अटैच्ड तो था, पर उतना नहीं। बड़े होने के बाद वो अपना खर्च निकालने के लिए कैफेटेरिया में काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। वो सब कुछ लिख रहा है कि मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने कैफेटेरिया में काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ था और मुझे लगा कि शायद मेरी लाइफ थोड़ी सी सेट हो गई है क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना पड़ रहा है। उसके बाद मैं अपना काम करता, कॉलेज का फ़ीस देता, 2-3 काम करता, जैसे कि गाड़ी की रिपेयरिंग करना और कॉलेज की फ़ीस देना। कॉलेज में जाने के बाद मैंने बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़े, तब जाकर मेरा मन किया कि मैं भी किसी की बायोग्राफ़ी या कोई ऐसी स्टोरी लिखूँ जिसमें लव, रोमांस और थोड़े से मिस्टीरियस प्लॉट्स हो। तो एक आध मैंने लिखना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के कुछ फ़ॉन्ट्स पेजेज़ उतने काम के तो नहीं थे, पर धीरे-धीरे करके मेरी लेखन क्षमता और ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन होती गई, तो मैं लिखता चला गया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि फिर मैंने अपना एक वेबसाइट खोला और वहाँ पे मैं लिखने लगा।
स्टार्टिंग की 2-3 स्टोरियाँ तो वैसे ही थी, पर कुछ-कुछ स्टोरियाँ मेरी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे चलने लगी। फिर एक दिन मुझे एक अ कंपनी से कॉल आया, जहाँ पे उन्हें मेरी स्क्रिप्टिंग चाहिए थी। देखिए, उस स्टोरी में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मैं वहाँ गया, मुझे बिना जॉब इंटरव्यू के ही उन्होंने हायर कर लिया, 5,000 युआन पर मंथ। मेरे लिए वो पैसे काफ़ी थे, तो मैंने हाँ कर दी। उसके बाद मैं टाइम निकाल कर रोज़ उसे लिखने लगा। मेरी पहली सक्सेस जब उस पे एक वेब सीरीज़ बनी और वो काफ़ी हिट हुई, और उसके बदले में मुझे बस 10% के बेनिफिट के तौर पे मुझे पैसे मिले, बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमने लॉयर से बात करके एक लीगल एग्रीमेंट्स बनाया, एंड देन जो एक राइटर को मिलते हैं पैसे, तो फिर उतना मुझे मिलना स्टार्ट हुआ। मैं स्टेबल हो गया। फिर अब मैंने अपना 2 बीएचके का अपार्टमेंट ले लिया। फिर मैंने अपनी अब कॉलेज लाइफ़ कंटिन्यू करी, सब कुछ। जब मैं 4th ईयर में था, तब मुलाकात हुई मुझे विन चाओ से, जो कि यहाँ पे जॉब की तलाश में आया था, और वो भी 4th ईयर स्टूडेंट ही था। मैंने उसकी फाइनल में हेल्प करी, उसे पैसे दिए, उसकी मदद करी और उसे ऊपर उठाया। फिर एडिटर की मदद से उसे जॉब लगवाया, क्योंकि वो कंट्री साइड से आया था, उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। फिर मैंने उसे इंग्लिश सीखने के लिए बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऑफ़िस में इंग्लिश चलता ही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस इंसान के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, वो इंसान एक दिन मुझे धोखा देगा और यहाँ पे आकर मेरी जर्नी ख़त्म होती है। तो उसने कुल 10-15 पेज का एक छोटा-सा समरी टाइप का स्टोरी बना दिया हुआ था, जिसके बाद वो ऑनलाइन पोस्ट कर देता है, और उसके बाद वो वापस से पूरे घर की क्लीनिंग करता है। फिर उसके बाद अपने बियर्ड बनाता है, बाल-वाल कटाता है, थोड़ा-सा हुलिया वगैरह चेंज करता है और थोड़ा-सा फैंसी बनने की कोशिश करता है। जस्ट लाइक कि अभी-अभी तो हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है ऐसे। तो ऐसे करके वो वापस से जब चेक करता है, तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स गया था, क्योंकि विंग का लिखने का जो क्षमता था, वो हमेशा से उम्दा था और वो बेहतरीन लिखता था, दैट्स व्हाई। तो वो जब उसे देखता है तो काफ़ी खुश भी हो रहा था कि चलो, ये इतने अच्छे रिस्पॉन्स तो कर रहा है, वरना क्या ही हो सकता है। ये सारी बातें सोचते हुए वो वापस से एक बार और चेक करता है। अब व्यूज़ अच्छे जाएँगे तो पैसे तो कहीं न कहीं से तो रिडीम्स के तौर पे या फिर गिफ्ट्स के तौर पे और व्यूज़ के ज़रिए तो आ ही जाते हैं। फिर वो उस लॉयर से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लॉयर से मिलने के बाद अभी वो सारे पेपर्स को प्रोसीजर फ़ॉलो करने के लिए बोल देता है। वापस से वो घर आ जाता है। इधर वांग जी, जो कि सीसीटीवी फुटेज में उसे ढूँढने के लिए बोल चुका था, लेकिन विंग का अभी तक कोई अता-पता नहीं मिला था। दैट्स व्हाई वांग जी क्रिस से कहता है, "क्या वो तुम्हें मिला?" तो क्रिस कहता है, "नो सर, हम ढूँढ रहे हैं।" वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा, और मुझे पता है, वो अगर इसी शहर से है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना?" क्रिस कहता है, "जी सर, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।" इतना बोलकर वो वापस से वहाँ से चला जाता है, अपने काम करने के लिए। अब इधर जो माविंग था, पूरे 3 दिन बाद एक फ़ाइल हाथ में लेकर वेइनचाओ से मिलने के लिए आता है। वेइनचाओ ऑफ़िस में, जो कि वांग लिंजाओ के साथ में जब कॉफ़ी सेक्शन एरिया में था, वहाँ पे ना थोड़ा-सा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे वांग लिंजाओ से कहती है, "तो अब मुझसे शादी कब कर रहे हो? बताओ मुझे।" तो वेइनचाओ से कहता है, मैं बस बहुत जल्दी कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। मैं ना तुम्हारे लिए ना फ्लैट देख रहा हूँ, तो उसे उसके बाद हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएँगे, है ना?" तो इतना बोलना हुआ ही था, तो वांग लिंजाओ कहती है, सही कहा तुमने। वैसे तुमने कहा था कि कोई और है जो इस शादी में तुम्हारी मदद करने वाला है पैसे के मामले में, जो तुम पे जान लुटाता है, तुम्हारा शुगर डैडी टाइप से, वो कौन है?" तभी पीछे से वॉइस आती है, और वो मैं हूँ। इतना बोलकर रिंग अंदर आते ही कहता है, "वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सेकंड हैंड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है क्या?" वांग निंजाओ उसका मुँह ही बन गया था और कहता है, तुम?" विंग कहता है, "विंग जाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर जितना भी खर्च किया था, स्कूल रेंट से लेकर के, कॉलेज फीस से लेकर के, तुम्हारे रहने, खाने-पीने, चड्डी बनियान तक का सबका इसमें हिसाब किया हुआ है। ये पैसे चुपचाप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो।" विंग जाओ उसे कहता है, "क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई पैसे-वैसे नहीं देने वाला।" तो वांग निंजाओ कहती है, "हाँ, सही कहा, तुमने इसे पैसे नहीं देना।" विंग कहता है, "सोच लो, तुम मुझे चुपचाप से पैसे दे रहे हो
या फिर मैं तुम्हारा दुर्गति निकाल दूँ, बोलो। तो इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जिंगजाओ उसे कहती, ये क्या बोल रहा है बिंग। वांग जिंगजाओ का हैंड पकड़कर उसे कॉफी जो मग था ना उसके ऊपर रख देता है और कॉफी पलट देता है, जिसके बाद वांग जिंगजाओ चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। बिंग कहता है, इसके हाथ जला है, इसका थोपड़ा नजर आ दूं मैं, बोलो मुझे। वांग जिंगजाओ कहता है, ठीक है मैं देता हूँ इतना बोलकर कार्ड दे देता है और कहता है, इसमें इसमें जितने हैं वो सब तुम रख लो। बिंग वो कार्ड लेता है और वहां से चला जाता है और कहता है, अपनी शकल दोबारा मत दिखाना मुझे, ये बोलकर वो अपने अपार्टमेंट के लिए आ जाता है। आते ही नीही सिंह को कॉल करते हुए कहता है, नीहे। तो नीही सिंह कहता है, बोलो। वो सारी बात बता देता है, जहाँ पे नीही सिंह हंसते हुए कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, ये एक नंबर का केकेपीआई इंसान था। हाँ, तुम उसके गोल्ड डिगर थे, वाह समझ नहीं आता। तुम्हें भी किसी के लिए गोल्ड डिगर बनना चाहिए। हिंग कहता है, उसे बुरा नहीं लगेगा कि मैं उसके पैसे के लिए उसके पीछे पड़ूंगा। तो नीही सिंह कहता है, जिसे प्यार करते हैं उसके पैसे लौटाने में क्या प्रॉब्लम है। हिंग कहता है, वो तो है, सही कहा तुमने, पर ऐसे सुगर डैडी हमें मिलते कहाँ हैं जिसके लिए हम गोल्ड डिगर बने। हिंग सिंह कहता है, वो तेरा मॉडल है ना, तूने बोला था ना कि तू उसका जॉब छुड़वाएगा, ढूंढ ले उसे। विंग हंसते हुए कहता है, क्या बकवास है ये। खैर छोड़ो, ये बोलकर वो कॉल कट कर देता और कहता है, ये सही है, हम जिसे प्यार करते हैं जरूरी नहीं कि वो हमसे भी प्यार करे। ये रिश्ता हमेशा दो तरफा ही होता है, क्योंकि हम जिसके लिए 100% लॉयल होते हैं वो इंसान हमारे साथ सबसे पहले धोखा करता है। मैंने कभी सुना था कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है, लेकिन यहाँ पे तो एक मन दूसरे मन का फायदा उठाने वाला बहुत ही बड़ा, क्या बोल सकता हूँ मैं इसे। खैर, ये बोलते हुए विंग वापस अपने कपड़े वगैरह उतार के सोने चला जाता है। अब चूंकि विंग को ढूंढते ढूंढते 3 दिन हो चुका था, तो वांग जी वो बौखलाते हुए क्रिस से पूछता है, तुम्हें मिला या तुम अगला निशाना मेरा बनने वाले हो, पीट दूं तुम्हें। क्रिस बेचारा लटका हुआ था और सोच रहा था किधर जाके छुपूं मैं, किधर छुप जाऊं मैं जब वो सर के नजर में ना आऊं। अभी ढूंढ ही तो रहा हूं, मैं मर जाऊं। पर हमारा क्रिस भी लाबा, मैं ढूंढ रहा हूँ पर हमें कोई ठिकाना वगैरह नहीं मिल रहा है उनका, पूरा नाम भी तो नहीं पता था, और वो उस दिन शायद फर्स्ट या सेकेंड टाइम आए थे, तो हम कह भी नहीं सकते, रेगुलर कस्टमर्स भी नहीं है। तो वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, ढूंढ कर लाओ, मतलब ढूंढ कर लाओ चुपचाप से, इतना बोल करके। और वो वापस से अपने रूम में चला जाता है सोने, जहाँ पे वांग जी अभी भी उस दिन उस रात वाली सारी चीजें याद कर रहा था, जहाँ पे विंग ने कितना क्यूटली बोला था, मेरा फर्स्ट टाइम है ना, मेरा ध्यान रखोगे ना तुम। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस लड़के ने अपनी वर्जिनिटी एक मॉडल के नाम पर ऐसे ही लूज कर दी, एंड देन इतना क्यूट एक्ट कर रहा था। ना चाहते हुए भी वांग जी के दिमाग में विंग का जो इमेज था वो बनता जा रहा था, बनता जा रहा था, बनता जा रहा था। इधर जो हमारा वांग जी था वो वापस से अपनी कंपनी के कुछ फाइल्स को उठाता है और पढ़ना स्टार्ट करता है, और पढ़ते पढ़ते सो जाता है, क्योंकि उसे विंग के बारे में सोच सोच के अलग सा बटरफ्लाईज फील हो रहा था। लेकिन फिलहाल से वो सोचना नहीं चाहता था, दैट्स वाई वो सोचता है कि जब वो मिल जाएगा तब उससे डील कर लेगा, लेकिन फिलहाल से उसे अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि वो एक परफ्यूम बनाने वाली कंपनी है और अगर वो काम में फेल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथ में वो अपने लैंड कॉर्पोरेशन को भी संभालना चाहता है, जो कि बहुत बड़े होटल मैनेजमेंट और रियल एस्टेट की फील्ड में काम करती है, जिसकी वजह से रात के टाइम पे वांग जी को लोगों को टपकाना पड़ता है। तो वो सारे बिजनेस को एक साथ ही हैंडल कर रहा था, तो ओवरलोड नहीं लेना चाहता था। दैट्स वाई वो काम होने के लिए थोड़ा सा फाइल में अपने सर को घुसा देता है, ताकि उसका दिमाग एक जगह पे शांत हो जाए और बाद में वो विंग के बारे में सोच सके। अब इधर जो विंग था वो जो इसने स्टोरी अपलोड किया हुआ था, अपनी जो बायोग्राफी डाली हुई थी, उसके रिव्यू काफ़ी अच्छे गए हुए थे, रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छा गया हुआ था। दैट्स वाई उसे बहुत सारे बोनस भी मिले थे। इसलिए विंग सोचता है कि क्यों ना थोड़ा सा शॉपिंग किया जाए ताकि मूड लाइटन अप हो जाए। हालांकि ये आइडिया बहुत बेकार था, लेकिन उसने पैसे सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया हुआ था और वो अपने बारे में कम, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। दैट्स वाई वो सारे पैसे को रिडम्स को वापस से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते ही शाम का टाइम था ऑलमोस्ट, वो निकल जाता है मॉल। हालांकि वो मॉल काफ़ी बड़ा भी तो नहीं था, लग्जीरियस था। दैट्स वाई वहाँ आता है और एक अपार्टमेंट में जा कर के अपने लिए कुछ कपड़े चेक कर ही रहा होता है कि उसी मॉल में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, जो कि ज्वेलरी वाले अपार्टमेंट में जाना था वांग जी, साथ में एक क्रेस और उसके साथ 2-3 और बॉडी गार्ड्स वगैरह थे। वो सब जब जा ही रहे होते हैं
अचानक से वांग जी की नज़र उस पे पड़ती है और वो कहता है वो रहा। विंग जो कि अपने ऊपर कपड़ा डाल के बस चेकआउट कर रहा था कि ये अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तभी वो पीछे आकर खड़ा होते हुए कहता है इट्स अ परफेक्ट। विंग कहता है ओह आह, वो फिर अपने मन में कहता है ये मॉडल यहाँ भी, वो कहता है इधर आओ। इतना बोल कर विंग उसे अपनी तरफ खींचता है। वांग जी को आश्चर्य हो रहा था क्योंकि वांग जी ने ग्लव्स वेयर नहीं किया हुआ था। विंग उसके हैंड्स को पकड़ के खींच रहा था। उसे पुल करते ही कहता है उस रात तुमने मुझे अच्छे से सेटिस्फाइड किया था, इसके लिए गिफ्ट तो बनता है ना, दोबारा मिल गए हम। इतना बोलकर जो विंग था वो एक टाई उठा लेता है और वांग जी के ऊपर डाल के चेक करने लगा था। 2-3 टाई देखने के बाद कहता है ये वाली ज़्यादा अच्छा लग रही है, लाओ मैं पहना दूँ। वांग जी कहता है क्रिस और बाकी के बॉडीगार्ड्स बस देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है भाई वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी लड़कियों को या लड़कों को धक्के देके मार के भगा देता है। पर विंग उसके नेक के राउंड वो टाई को अच्छे से बांध देने के बाद, कोट को ठीक करने के बाद कहता है यहाँ आओ। मिरर के सामने में खड़ा करते हुए पीछे से विंग देखते हुए कहता है ये सूट कर रहा है आप पे। तो कहता है अभी तो तुमने मुझे तुम बोला था। विंग कहता है उस वक्त आई मीन कि रात को हॉट मॉडल बन के आए थे ना, अभी सूट बूट में हो, कहीं काम करते हो। वांग जी कहता है वैसे तुमने ले लिया। विंग कहता है मुझे ये पसंद आई पर मुझे नहीं लेना है। वांग जी उसका प्राइस टैग देख लेता है 10 बार। वो कहता है एक्सक्यूज मी। वहाँ की मैनेजर आती कहती जी सर। वांग जी कहता है इसने जितने भी कपड़े चेकआउट किए हैं सारे के सारे पैक कर दो। विंग कहता है हाँ नहीं नहीं तो। वांग जी कहता है तुमने मुझे ये गिफ्ट किया ना। तो कहता है हाँ किया तो, पर पेड नहीं किया। वांग जी कहता है तुम इसके पेड कर दो, मैं इसका पेड कर दूंगा। विंग अपने मन में कहता है क्या ये बहुत पैसे वाला है, रिच है। फिर वो कहता है ये कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं चाहिए मुझे सच्ची, मैं बस एक ही लेना चाहूँगा वो वाला। वांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम्हें जो चीज़ पसंद आए मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा। विंग बस उसे देख रहा होता है। तभी कहता है कौन हो तुम। वो मैनेजर कहती है आप नहीं जानते ये मॉल इन्हीं का है, ये मिस्टर लैन वोंग है, आई मीन कि ये मिस्टर लैन वोंग जी हैं। विंग बस उसे देख रहा होता है क्योंकि वांग जी ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। विंग कहता है हाँ इस चाइना का सबसे बड़ा मिस्टीरियस नंबर 1 रिचेस्ट बिजनेसमैन। ओ माय गॉड, इसके बारे में तो बहुत रूमर्स भी सुने कि ये एलर्जिक है और ये ऊपर से हमारे कंपनी में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है, मैंने क्या कर दिया। वो उसे बस देख रहा होता है जहाँ पे वांग जी कहता है क्रिस सारी चीज़ों को लेकर आओ मैं जाता हूँ। वो कहता है जी लाओ पाओ। वांग जी विंग को खींचे खींचे पार्किंग लॉट में लेकर आता है। आते ही एक दीवार पर उसे पुश करते ही किस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो उसे किस कर रहा होता है विंग कहता है एक मिनट। तो कहता है हाँ मुझे मुझे आपने बताया क्यों नहीं कि आप वो तो कहता है यही कि मैं मेल मॉडल नहीं था। तो कहता है हाँ आपको बताना चाहिए था ना। अंक कहता है तुमने मुझे मौका कब दिया था, तुम तो मेरे ऊपर बस चढ़े जा रहे थे और मेरे साथ वो सभी थिंग्स कर रहे थे, तो मैं भला कैसे बोल पाता। वैसे भी तुमने मुझे बोला था कि मैं अच्छे से तुम्हें सर्विस दूँ, तो क्या मैंने तुम्हें सर्विस अच्छे से सर्विस दिया था। वहीं शर्माते हुए कहता है हाँ। वांग जी इतना बोलकर उसे घूर कर देखता है और वापस से उसके हैंड को मोड़ देता है। फिर उसे किस करने लगा था। बेचारे दोनों बॉडीगार्ड ने अपने दोनों कान में ईयरबड डाल लिए हुए थे ब्लूटूथ वाला, ताकि उसके कान से धुएं ना निकले। किस कर लेने के बाद उसे खींचते हुए कार में बिठाकर कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता है लेकिन। वो कहता है सारा। फिर किस जब सारा सामान लेकर आता है तो पैक कर देता है। उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं और वांग जी क्रिस को ऑर्डर देते हुए कहता है घर लेके चलो। वो दोनों और सब घर आ जाते हैं। वांग जी क्रिस को लेकर के उसके पास जाते हुए कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाकर लेकर आओ, उसमें सारे नियम और सबको समझा देता है। क्रिस हाँ बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग के पास एक ग्लास चाय लेकर उसे रख देता है कप में और उसके बाद कहता है पीने के लिए। विंग तो उसके घर को देखकर दंग था। भाई ये घर घर कम 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग्जरियस विला था। विंग कहता है ये तुम्हारा घर है। वांग जी कहता है ये मेरा घर है, एक बात बोलूं। तो वो कहता है वांग जी कहता है तुम्हें पता ही होगा कि मैं एक एलर्जिक पर्सन हूँ, तुम्हारे टच करने से मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। विंग कहता है और मैं वजह जान सकता हूँ। वांग जी कहता है टू बी लॉयल। मैं तुम्हारे साथ
वो सभी चीज़ें करना चाहता हूँ, क्योंकि इस हालत में मैं किसी को टच नहीं कर सकता और कोई मेरे करीब नहीं आ सकता। तो तुम मेरा बीट पार्टनर बन जाओ, मैं तुम्हें हर मंथ 1 मिलियन दूंगा। बींग ये सुनता है और फिंगर्स पे काउंट करते हुए कहता है, क्या कहा, 1 मिलियन? कहता है तो कहता है, पर इसके लिए ये अजीब नहीं है? तो वोंग जी कहता है, वैसे भी हमने वन नाइट स्टैंड कर लिया है और इस नाते मेरा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं बन सकता है, और तुम्हें मैंने सेटिस्फाइड भी किया है अच्छे से, तो तुम्हें बस इतना ही करना है, दैट्स इट। और चाहो तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। पिंक कहता है, 1 मिलियन काफ़ी है। हाँ मैं रेडी हूँ। वांग जी कहता है, तुम बहुत आसानी से मान गए। पिंक कहता है, इतने पैसे देखकर कौन मना कर सकता है? क्या पता कल को तुम्हारा मन बदल जाए, तो कम से कम मेरे पास तो इतने पैसे होंगे ना। तब वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है, तो वो मुंह बनाते हुए कहता है, तुमने कहा था उस दिन तुम्हारा फर्स्ट नाइट है, लेकिन तुम तो पैसे के लिए ऐसे मरे जा रहे हो। पिंक कहता है, देखो पैसे को अलग रखो, कैरेक्टर वाइज मैं बहुत अच्छा हूँ, और ऊपर से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है, वो भी पैसों के लिए, तो मुझे पैसों से चिढ़ हो रही है और किसी भी चीज़ से नहीं। हाँ मैं लॉयल हूँ, वो मेरा फर्स्ट नाइट था, एंड देन मैंने खुद अप्रोच किया था, चलो मैं ढल समझ के, क्योंकि मैं उसे बदला लेना चाहता था। लेकिन हंग जी कहता है, तो क्या तुम दोबारा उसके पास जाने वाले हो? विंग कहता है, नहीं नहीं। वांग जी कहता है, तो क्या मैं उसे ख़त्म कर दूँ? विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं कर दूंगा ना, आई मीन कि मैं सबक सिखा दूंगा। उसके चक्कर में अपने हाथ गंदे मत कर। तुम 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 शांत रहो, ज़्यादा चिंता मत करो, मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? उसके लिए मैंने खुद को इतने टाइम तक बचा के रखा, और आखिरकार उसने मुझे किसी और के लिए धोखा दिया। मुझे कहता है, तो तुम यहाँ रह सकते हो? विंग कहता है, इतना बड़ा लग्जरियस विला छोड़कर भला वो टाइनी से अपार्टमेंट में कौन ही रहना चाहेगा? वांग जी कहता है, तुम एक नंबर के गोल्ड डिगर हो। विंग कहता है, मैंने बोला ना, रिश्ते को और पैसे को अलग रखते हैं। रिश्ते के मामले में मैं लॉयल हूँ, पर पैसे के मामले में तुम मुझे बोल सकते हो। वांग जी को बस विंग से मतलब था फिलहाल के लिए, दैट्स वाई वो हाँ बोल देता है। विंग कहता है, तो मैं अपना सामान लेके आ जाता हूँ। वांग जी कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ रहो, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। विंग कहता है, ठीक है। इतना बोलकर वो वांग जी के बगल में जाके बैठ जाता है और वांग जी के हाथों को ऐसे सहला रहा होता है। वांग जी को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि विंग के टच से वांग जी को कुछ भी नहीं हो रहा था। वांग जी विंग को ऐसे हाथ पकड़ के उठाता है और वो बेडरूम की तरफ लेके जाने लगता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, तुमने कहा था ना। विंग कहता है, ओह हाँ। फिर वो खड़ा था चुपचाप और कहता है, अब क्या? वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए? विंग कहता है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे बताओ। हाँ जी, उसको बेड पे किस करते करते लेकर आता है, उसके शर्ट्स और ये सभी चीज़ों को अंदर से हाथ डालकर उसे एक्साइटेड करते हुए धीरे धीरे करके खोलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी भी अपने क्लोथ्स उतार चुका था। वांग जी अपने आप को उसके इनसाइड इन करते हुए उसके ऊपर डोमिनेंट हो रहा था, जहाँ पे विंग मॉन कर रहा था। उसे पहले तो थोड़ा सा पेन हुआ, और बाद में फिर वो एक्साइटमेंट में भर गया था, जहाँ पे वो दोनों बेड पे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। फाइनली वो जब ऑर्गेज़म थे, तो वांग जी विंग को बस देख रहा था, जहाँ पे विंग अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं इसके बॉडी के साथ और खुद को इतना मैस कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ एलर्जी नहीं हो रही है। पर ये एक नंबर का गोल्ड डिगर है, क्या मैं इसके साथ ठीक हूँ? कोई बात नहीं, मेरे पास इतना पैसा है कि ये पूरी लाइफ भी अगर खर्च करे तो कम नहीं पड़ेगा। अगर इसे पैसे चाहिए तो पैसे ही सही। इतना बोलकर उसके नेक पे बाइट कर देता है गुस्से के मारे, जहाँ पे विंग चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या किया? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस मेरा मन किया। विंग उसे ऐसे होल्ड करते हुए कहता है, चिंता मत करो। तो वांग जी कहता है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। विंग कहता है, इस मामले में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं जाऊंगा। वांग जी उसका गला दबाते हुए कहता है, और गए ना तो मार दूंगा मैं तुम्हें। विंग भी लाइक, गला मेरा। वांग जी उसे छोड़ देता है, एंड देन उसके बाद उसको पकड़ के सोया हुआ था। अब इधर जो हमारा विंग था, वो कहता है, गॉड ये तो बहुत ज़्यादा डेंजर भी है। कोई बात नहीं, बी काम डाउन। और इतना बोल कर वो बस उसे देखता है, थोड़ा लेटा हुआ था। रात के टाइम पे भी वांग जी और विंग फिर से इंटीमेट होते हैं। ऐसे करते हुए थोड़े टाइम के लिए विंग और वांग जी एक साथ थे, और वांग जी का बस एक ही काम था, विंग के साथ इंटीमेट होना। फिर उसे खाने के लिए, उसके रहने के लिए कपड़ा, सब कुछ उसे दे दिया हुआ था, जहाँ पे धीरे धीरे करके वांग जी उसका बोलते हैं अडिक्टेड होता जा रहा था। दैट्स वाई वो बस उसे देखता और कहीं पे भी शुरू हो जाता। क्रिस और बाकी बॉडीगार्ड्स को भी इसकी मतलब बोल सकते आदत पड़ गई हुई थी।
डॉक्टर को वो जब भी चेक कराने जाता, डॉक्टर बोलते कि कुछ-कुछ परसेंट से कम होता जा रहा है, तो आपको उनके साथ रहना चाहिए। वांग जी ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया हुआ था। ऑलमोस्ट विंग और वांग जी को रहते हुए 1 मंथ हो गया हुआ था, तो वो जब जा रहा होता है वापस से घर के लिए, तभी उसे वापस से विंग चाओ दिखता है और उसके पास आते हुए कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। आह, मुझे पता चला कि तुमने किसी अमीर शुगर डैडी को पटाया हुआ है। विंग उसकी हैंड्स को अपने हैंड से हटाते हुए कहता है, क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? मैंने तुम्हारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया, बोलो। तुम्हारे स्कूल कॉलेज के फीस डाले, रूम रेंट दिया, बुक्स वगैरह अरेंज करा, तुम्हारे रहने खाने के लिए भी पैसे मैंने दिए, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? मुझे एक ऑप्शन के तौर पे वहाँ छोड़ना चाहते थे, ताकि मेरी कमाए हुए पैसे से तुम उड़ा सको, और साथ में मुझे फ्री का एक हाउसवाइफ बनाने वाले थे। तुम ये भूल गए थे कि मैं एक लड़का था, और यहाँ पे तुम रंगरलियाँ मनाने वाले थे। क्या हुआ, बोलो? विंचा कहता है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तो कहता है, ओह इतनी जल्दी? मैं तो वीडियो क्लिप डालने वाला था ताकि तुम्हारी थू-थू हो जाए। इतना बोला हुआ था, तो वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो। विंग कहता है, मैं तो ऐसा करके रहूँगा। विंग चाओ उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग ऐसा मत करो। वो कहता है, क्यों? जब तुमने मेरे साथ गलत किया और वांग लिंग के साथ में ये सभी चीज़ें कर रहे थे, तो तुम्हें बुरा नहीं लगा था? बोलो मुझे कितना बुरा लगा होगा। विंग चाओ विंग को गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसी वक्त हमारा वांग जी, जो कि वहाँ से क्रॉस होके जा रहा होता है, उसने आते ही दोनों को अलग किया, विंग को खींचते हुए साइड किया। विंग जाओ को सीधे धक्का देते हुए कहा, मार डालूंगा मैं तुम्हें अगर दोबारा दिखे तो। विंग कहता नहीं नहीं। विंग जब नहीं नहीं बोलता है, तो वांग जी बस उसे जेलसी के मारे घूर कर देखते हुए कहता, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, मेरी बात मानो, मैं इसे सबक सिखा दूंगा। वांग जी विंग को उसी के सामने में दांत काटते हुए, मतलब ब्लड निकालते हुए, विंग को किस करता है, जिसके बाद विंग चाओ की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके बाद उसे खींचते हुए कार में लेके जाता है, सबको बोल देता है बाहर जाने। वांग जी विंग के साथ कार में ही इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, तो विंग रोकते हुए कहता, क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, क्या उसके साथ ये सब कुछ करना है तुम्हें? हाँ, क्योंकि अब तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया है ना, बोलो मुझे। विंग समझ गया था भाई इसको जलन हुई। वो कहता है, आपको जेलसी फील हो रही है? वो बस मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है। हम जी उसका गला को ऐसे दबाते हुए चेन ऊपर करता है और कहता है, तो क्या तुम रिटर्न जाने वाले हो? फिर कहता है, मैंने ऐसा बोला कि मैं रिटर्न जाने वाला हूँ? मैं उसे जवाब दे पाता या उसे दूर कर पाता, उससे पहले आप आ गए। मैंने बोला था ना मैं हैंडल कर लूंगा। विंग कहता है, वंग जी कहता है, मुझे बोलो, एक बार में ही मैं दोनों और उसकी पूरी खानदान को मार दूंगा। तो विंग को भी पता है भाई ये रिचेस्ट पर्सन है, ये कुछ भी कर सकता है, इसके पास गैंगस्टर माफिया जैसे लोग भी होंगे। दैट्स व्हाई कहता है, नहीं नहीं नहीं, मारने वाला काम मत कीजिए। तो वांग जी उसे कहता है, क्यों तुम्हें दया आ रही है? विंग कहता है, अगर मेरे ऊपर कोई खतरा मंडराया है कुछ भी, तो आप मुझे सेव करेंगे। वांग जी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था। विंग उसके थाइस के ऊपर हाथ को ऐसे मूव करते हुए उसके गोद में जाके बैठ जाता है आराम से, और अपने आप को उसके ऊपर थ्रो करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि अभी भी मैंने गलती की, तो क्यों ना आप मुझे घर ले जाकर अच्छे से सजा दे, इतना ज़्यादा कि मैं बस आपका नाम लेता रह जाऊँ। हाँ, मुझे बस एक इविल स्मोक करता है, गॉगल्स ठीक करता है और कहता है, क्रेस किस कहता है, जी लावाओ, घर लेके चलो। इतना बोलकर विंग साइड होने ही वाला था, तो वांग जी उतरने नहीं देता है। बेचारा हमारा क्रिस, उसके कान लाल हो गए थे, धुआं निकल रहा था, गाल वाल पूरे लाल हो गए थे, लेकिन वो देखता नहीं है, मिरर को थोड़ा सा ऊपर कर देता है। घर लाकर छोड़ने के बाद जो हमारा वांग जी था, विंग को गोद में उठाते हुए बेड पर लेकर आता है, पटक देता है, उसके हाथ पैरों को बांध देता है, और उसके साथ हाँ 2 मिनट होते हुए इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। विंग को हालांकि बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, और वांग जी फुल टॉर्चर किए जा रहा था। बाद में उसके पैरों को खोल दिया हुआ था, लेकिन उसी पोजीशन में उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्श वे में ये सभी चीज़ें कर रहा था। अब विंग को सजा तो लेनी ही थी। दैट्स वाई वांग जी जब फाइनली उसे पनिश कर देता है, तो विंग उसे कहता है, अब आपको ठीक लग रहा है? वांग जी कहता है, मेरे अलावा अगर दोबारा उसके पास गए, तो कहता है, आह मैं उसे प्रोवोक कर रहा था ताकि मैं उसे कुछ और निकलवा सकूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, आप भी ना। तो वांग जी भी लाइक हाँ। तो कहता है, खैर छोड़िए, जो भी होता है अच्छा ही होता है। इतना बोल कर उसे गले लग जाता है, कहता है, आप एक तो मुझे हैवी फील करा रहे हो, दूसरा मेरी बॉडी कर गई है। वांग जी वांग जी फिर उसके साथ
सोया हुआ था। शाम के टाइम पे वांग जी विंग को सोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा उसने टॉर्चर कर लिया हुआ था और बेड बॉडी पेन भी हो रहा था उसे, दैट्स व्हाई। तो उसके जाने के बाद विंग आराम से सो जाता है। रात के टाइम पे जब वांग जी रिटर्न आता है तो विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी सर्वेंट्स को बोल के विंग के लिए खाना ले लेता है और कमरे में आता है। उसे देखते हुए कहता है, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज मेरे लिए लॉयल तो रहो। मुझे बुरा लगता है, मेरे अलावा तुम अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो। मैं उसका नामो निशान 1 मिनट में मिटा दूं। पर ये सोचते हुए वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। पर फिर भी विंग की बॉडी को देखते हुए उसे फिर से हलचल हो रही थी। वो दोबारा से अपने क्लोथ्स को रिमूव करते हुए सोते हुए विंग के हाथ को खोल देता है, क्योंकि विंग पीठ के बल लेट गया हुआ था भाई, उसके हाथ जो बंधे हुए थे। और वो उसके हाथों को खोलने के बाद देखता है जहाँ पे रैसेस पड़ गए थे। भंग जी उसे सीधा करके उसके अंदर खुद को इन करते हुए धीरे धीरे जब उसके ऊपर मूव ऑन हो रहा था तो विंग आइज ओपन करते हुए कहता है, क्या तुम आ गए? भंग जी कहता है, अभी हम इसे एंजॉय करें। विंग उसे देखते हुए कहता है, मैं रेडी हूँ। भंग जी कहता है, तुम थके नहीं? विंग कहता है, मैं सो रहा था, अच्छा मैं तो ठीक ही हूँ। वांग जी उसके बाद अग्रेसिव होकर फिर से वांग जी के विंग के साथ में इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। एक ही राउंड खत्म किया था उसने। उसके बाद उसे उठाते हुए कहता है, खाना खा लो। विंग उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? मुझे तो लगा था हम बस बेड पार्टनर्स हैं। वांग जी को ये वर्ड बुरा लगता है और कहता है, खाना लेके आया हूँ मैं, खा लो। तो विंग समझ गया था कि अब आगे कुछ नहीं बोलना है। वो कहता है, ठीक है। वो उठ के बैठ जाता है। कंबल लिए हुए था तो वांग जी अपने क्लोथ्स को पहन रहा होता है। विंग वो प्लेट उठाकर खा रहा होता है। फिर खाते खाते याद आता है। अब वो उसकी तरफ चम्मच से ऐसे बढ़ाते हुए कहता, ये तुम्हारे लिए। वांग जी उसे देखता और कहता, क्या कहा? कहता है, तुम मुझे मेरे लिए लेके आए, तुमने खाया? वांग जी को अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे कोई पूछने वाला तो था। यहाँ पे वांग जी की फैमिली में सब है, बट वांग जी अपने फैमिली से दूर रहता है क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टच नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई वो नहीं चाहता था कि वो किसी को एलर्जी हो। और जब भी वो यहाँ पे रहता था तो पूरे घर में अकेले रहता था, और जब वो आता जाता था तो ग्लव्स वेयर करता था। दैट्स वाई तो वांग जी को अच्छा लगता है। वो उसके मुंह से लेकर के खा रहा होता है एंड देन उसे देख रहा होता है और अपने हमें कहता है कि तुम मेरे लिए प्योर लॉयल क्यों नहीं बन जाते? विंग कहता है, पहले मैं अपने लोगों को ठिकाने लगा दो, उसके बाद देखता हूँ। फिर उतना बोलकर वो खाने लगा था। वांग जी भी इसके आगे कुछ नहीं कहता है और उसके बाद वापस से वो दोनों खाना वाना खाकर नहाने चले जाते हैं, जहाँ पे बाथरूम में भी वांग जी उसके साथ ऐसे लबी डबी हो रहा था, कुछ करता नहीं है। फिर उसके बाद आके दोनों सो जाते हैं। नॉर्मली 3-4 दिन और बीत गए हुए थे तो विंग कहता है, मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। वांग जी उसे कुछ तो कहता नहीं है, बस बोल देता है। फिर जो विंग था वो पहले तो थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करके सारा सामान को कार में रख देता है। आराम से उसने जो जो पसंद आया था वो खरीद लिया हुआ था। और उसके बाद वो कहता है कि उसे एक जगह जाना है। ड्राइवर हाँ में सर हिला देता है। वो आया था वेन चाओ के अपार्टमेंट। वहाँ जब वो आता है तो देखता है कि वेन चाओ वंग लिंगजाओ के साथ में उसी अपार्टमेंट में रह रहा है, और वंग लिंगजाओ ने ही वेन चाओ का सारा खर्चा वर्चा उठाया हुआ है। तो डोर ओपन होते ही वंग लिंगजाओ गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेन चाओ पीछे से आते हुए कहता है, क्या हुआ वांग लिंगजाओ? विंग कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों एक साथ रहने भी लगोगे। मेरे साथ रहने में तो तुम्हें तो मौत आती थी। और ये सब क्या है विंग जाओ कहता है, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं एक लड़की के साथ रहूंगा? तो विंग कहता है, पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ पैसे लेना चाहते हो? विंग जाओ कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। हाँ मुझे बस। तो विंग कहता है, अपना काम निकालना था यही ना? तुम्हारे जैसे घटिया धूर्त इंसान। हंग ले जाओ कहती है, जैसा भी है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो कहता, हाँ हाँ, तुम्हें इसकी असलियत ही पता नहीं है। आज ये तुम्हारे पैसे यूज कर रहा है, कल को तुम्हें घर ले जाकर काम वाली बाई बना देगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे मैं तुम्हें बस इतना बताने आया था कि मैं बहुत खुश हूँ, देख सकते हो मुझे। जहाँ पे विंजा उसे कहता है, हाँ सुगर डैडी जो पटाया है। विंग कहता है, तुम्हें उससे मतलब? सुगर डैडी पटाओ या कुछ भी, तुम मेरे लिए वर्थित नहीं हो। इतना बोलकर उसे चिढ़ाते हुए वहां से निकल जाता है, जहाँ पे विंग चाओ उसे दांत पीसते हुए देख रहा था। वंग लिंग जाओ कहती है, क्यों अभी भी तुम्हें उसके पास जाना? कहता है, नहीं बेबी मुझे नहीं जाना, चलो हम अंदर चलते हैं। इतना बोलकर वो वांग लिंग जाओ को लेकर अंदर आती, जहाँ पे वांग लिंग जाओ दांत पीसते हुए कहती है,
उसे देखा, उसने नए कपड़े पहने हैं, मुझे भी शॉपिंग पे जाना है, मुझे लेकर चलो। तो विंचा कहता है, हाँ। कहता हाँ, छोड़ो, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं खुद ही शॉपिंग कर लूँगी। इतना बोलकर वो किचन में चली जाती है, जहाँ पे विंचा कहता है, मैं बनाता हूँ ना। पर वांग लिंजाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उसे टच भी नहीं करने दे रही थी। विंग को एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था उसे चिढ़ाने के बाद, और कहता है, पर आए ये सभी चीज़ें जब खत्म हो जाएगा तो मैं मिस्टर लैनवांग जी को बता दूंगा कि मेरी फीलिंग उसके लिए जेन्युइन है। मैंने एक धूर्त इंसान पे भरोसा किया और उसके साथ मैं रहने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो मेरे लिए कभी लॉयल था ही नहीं। ये बोलते हुए विंग कार में आके बैठ जाता है। वांग जी जो कि उसको सब कुछ खबर मिलती रहती थी भाई। वो जैसे ही घर आता है तो वांग जी ऑलरेडी घर पे था। वांग जी दांत पीसते विंग से कहता है, तुम कहाँ गए थे? विंग कहता है, वो मैं शॉपिंग। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है। सारे बॉडीगार्ड ने मुंडी नीचे की है भाई, मस्त एक ही बार में पट से नीचे। विंग इधर उधर देखते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर लान? वांग जी उसके लिप्स को फिर से बाइट करता है, ब्लड निकाल देता है और कहता है, झूठ मत बोलो। विंग कहता है, हम बस बेई पार्टनर्स हैं, इसके लिए इतना क्या? वांग जी कहता है, तुम एक गोल्ड डिगर हो, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सारी हरकतें करो। विंग उसे देखते हुए कहता है, ओह सीरियसली? वैसे ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बस उसे प्रोवोक करने गया था और कुछ भी नहीं। और मैं जो शॉपिंग करके लाया हूँ मैं अपने अंकल और आंट्स के लिए लाया हूँ, तो क्या मैं उनसे मिलने जाऊँ? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, ठीक है। तो फिर विंग कहता है, अब जब इसे कंप्लीट करो ना, जब बाइट कर ही लिया है तो। वो ब्लड वाले लिप्स के साथ में ही वांग जी के लिप्स को कैप्चर करके किस कर लेता है, उसके हैंड्स को अपने चेस्ट के ऊपर रखते हुए उसे प्लेस कर रहा होता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं बस आपके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आपको क्योर नहीं होना है? हम इस चीज़ में तो लॉयल हो ही सकते हैं। इतना बोलकर विंग खुद वांग जी को खींच कर बेडरूम में लेकर आता है। लगातार किस करते हुए अपने शर्ट को रिमूव कर देता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो? विंग कहता है, नहीं, मैं आपको हैप्पी कर रहा हूँ। मैं बस आपको बता दूँ कि मैं उसे प्रोवोक करने गया था, क्योंकि उस दिन उसने मुझे प्रोवोक किया था, दैट्स वाई। तो वांग जी कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, क्योंकि मैं उसे बताना चाहता हूँ उसने मुझे मुझे टेस्ट करके अच्छा नहीं किया। वांग जी कहता है, क्या ये ज़रूरी है? विंग कहता है, हाँ, आफ्टर ऑल मेरा बॉयफ्रेंड इतना रिच और बिजनेसमैन है, तो मैं तो शो ऑफ करूँगा ना। वांग जी को अभी फ़िलहाल से अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने बॉयफ्रेंड मेंशन किया था, दैट्स व्हाई। तो उसे कहता है, बात बनाना तो तुम्हें अच्छे से आता है ना? विंग कहता है, हम इसे कंटिन्यू करें? इतना बोलकर पैंट्स उतार कर उसके पास आके बैक की तरफ बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी फिर से उसे देखते ही पागलों की तरह उसे छूना स्टार्ट कर देता है। देखते देखते वो दोनों बेड पे टूट पड़े थे। फाइनली जब वांग जी को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो विंग को वैसे ही सोते हुए छोड़कर वापस से वो काम पे चला जाता है। विंग जब उठता है सोचता है, हाँ, कुछ चीज़ें और हैं। उसके बाद सभी चीज़ें जब अच्छी हो जाएंगी और जब सही वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर खुद शेयर नहीं हूँ। ये बोलते हुए जो हमारा विंग था वो मुस्कुरा रहा होता है। रात के टाइम पे जब वांग जी घर आता है रिटर्न, तो विंग उसी बैग से हक कर लेता, वो फील नेकेड। वांग जी उसे कहता है, क्या हुआ? विंग धीरे धीरे करके उसके सारे क्लोथ्स को ऐसे हटा देता है और उसे लेकर बेड पर आते ही अपने आप को सॉफ्ट करने की पोजीशन में डाल देता है, जहाँ पे वांग जी का मूड थोड़ा सा खराब था क्योंकि उसने फिर से किसी को पीट के आया हुआ था। वांग जी को भी रिलैक्सेशन चाहिए था, वो विंग के साथ फिर से इंटीमेट हो रहा होता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, बेटर फील हो रहा है तो आज किसे टपकाया? वांग जी कहता है, ये मेरे काम की चीज़ें हैं, तुम ना जानो तो ज़्यादा बेहतर है। विंग में सर हिला देता है क्योंकि वो वांग जी को अभी फ़िलहाल से जानता नहीं था और वो ज़्यादा जान भी नहीं सकता था, दैट्स व्हाई। और उससे ज़्यादा वो अगर पूछता तो वांग जी नाराज़ हो जाता। विंग कहता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। स्प्रिंग फेस्टिवल आ रहे हैं तो मैं गिफ्ट्स लेकर अंकल आंटी को देना चाहता हूँ। हालाँकि मैंने इस कपड़े की शॉपिंग तो कर ली है। वांग जी कहता है, कितने चाहिए? वो कहता है, अगले मंथ का पैसे भी अभी दे दो। तो विंग जब ये बोलता है तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें बस पैसे ही चाहिए? विंग कहता है, हाँ, पैसे हमारी नीडीनेस को पूरा करते हैं, हमें लग्जरियस लाइफस्टाइल देते हैं, तो पैसे में क्या प्रॉब्लम है? मैं और अच्छे से सर्व करूँगा, है ना? अब वांग जी को बुरा लग जाता है, वो मुँह बनाते हुए उठ जाता है और वॉशरूम चला जाता है। विंग कहता है, इसे क्या हुआ? ये हमेशा फूले हुए गुब्बारे की तरह फूल क्यों जाता है, मुझे समझ नहीं आता। ये बोलकर
वो उठता है, उसके पीछे जाता है, लेकिन वांग जी ने मुँह पे टक से बाथरूम बंद कर दिया था। विंग कहता है, "कोई नहीं, बाहर आएगा तो बात कर लूँगा।" इतना बोलकर वो लेट जाता है। वांग जी 1 घंटे बाद जब आता है तो विंग सो गया हुआ था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, "ये सच में गोल्ड डिगर है, पैसे का भूखा बच्चा। हाँ, सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है। वैसे भी मैं इसे अपने क्योर के लिए ही तो लाया था, पर मैं इतना ज़्यादा पॉसेसिव क्यों हो रहा हूँ?" वांग जी खुद के ही सवालों-जवाबों में उलझा हुआ था। इधर विंग भी सो गया हुआ था। अगले दिन सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट जब करने के लिए आता है तो वांग जी अभी भी नाराज़ था, मुँह बना के बैठा हुआ था। विंग उसे कहता है, "गुड मॉर्निंग मिस्टर लान।" वांग जी उसे घूर कर देखते हुए कहता है, "कब जा रहे हो?" विंग कहता है, "बस नाश्ता करने के बाद निकल जाऊँगा, 3-4 घंटे लगेंगे।" वांग जी कहता है, "मैं खुद छोड़ने जाऊँगा।" विंग कहता है, "हाँ? हाँ, नहीं, 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 आप सामने नहीं आ सकते।" तो वांग जी कहता है, "मैं वेट करूँगा तुम्हारे कार में, है ना?" विंग कहता है, "इतना मेहनत क्यों?" वांग जी कहता है, "सबकी छुट्टी है, मैं भी छुट्टी लेना चाहता हूँ।" विंग कहता है, "ओह! हाँ, अच्छा है।" फिर उसके बाद वांग जी और विंग नाश्ता करने के बाद विंग के होम टाउन के लिए निकल जाते हैं। वो जब वहाँ आता है ऑलमोस्ट शाम हो चुका था आते-आते, और 3-4 बज चुके थे। विंग सारा सामान निकाल के और बाहर एली में ही गाड़ी लगा देता है और अंदर चला जाता है अपने अंकल आंटी के घर, जहाँ पे उसके अंकल आंटी तो पहले विंग को देखते हैं, सरप्राइज़ थे, एंड देन फिर भी चाय-पानी नाश्ता देते हैं। जहाँ पे जो हमारा विंग था वो जितना भी गिफ्ट्स वगैरह लाया था तो वो उन लोगों को दे देता है सामान वगैरह, और वो अपने रूम में जाता है देखने के लिए, क्योंकि वो चाय और नाश्ता कर चुका था। विंग सारे सामानों को जब ऐसे चेकआउट कर ही रहा होता है कि बाहर में उसकी आंटी कहती हैं, "इसने वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। हाँ, उसके पेरेंट्स ने हमें बताया है, तो क्यों ना हम एक लड़की अपनी जो मेरी बहन की है उसके साथ इसकी शादी कर दें। हाँ, ये अच्छा खासा जॉब भी करता है, देखो तो कितने महँगे-महँगे गिफ्ट्स भी लाया है, तो इसकी इनकम भी हमारी ही हो जाएगी, है ना?" अपनी अंकल और आंटी की इस तरह की बातें सुनकर विंग कहता है, "ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग?" तो उसके अंकल कहते हैं, "आज तक हमने जो तुम्हारे लिए किया, तो उसके बदले में तुम इतना तो कर ही सकते हो।" विंग कहता है, "मेरे मॉम डैड के एसेट थे, जिसमें से मुझे बस 5% लेवलेस के लिए दिया गया था, बाकी सारे तो आपके पास हैं। उसका क्या अंकल? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मैं आपकी बातों में आ जाऊँगा।" उसके अंकल कहते हैं, "अरे अरे, तुम तो बुरा मान गए।" आंटी कहती है, "इसमें बुरा मानने वाली क्या है? हमने तुम्हारे कपड़े धोए, किताब कॉपी का ख्याल रखा, खाने को दिया, कपड़े, कॉलेज स्कूल।" तो वहीं कहता है, "वो सब मेरे डैड के पैसे थे, आपके नहीं।" उसकी आंटी कहती है, "इतने टाइम तक उतने पैसे चलते हैं क्या? खुद ही जोड़ो तो, कम पड़ रहे हैं या ज़्यादा पड़ रहे हैं?" विंग कहता है, "अभी जो मैं लेकर आया हूँ वे पूरे 2 मिलियन का सामान है, तो आप मुझे ये दे सकते हैं क्या?" बड़ा है। इतना बोलकर गुस्से के मारे वो टेबल को लात मार के पलट देता है और कहता है, "मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा।" उसकी आंटी कहती है, "हम तुम्हें नहीं जाने देंगे।" विंग कहता है, "सच में मुझे नहीं जाने दीजिएगा? आपको लगता है कि आप मुझे रोक पाएँगी?" तो कहती है, "हम तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी से करवाऊँगा और उसके बाद तुम्हें यहीं पे रखूँगा ताकि तुम।" विंग कहता है, "वाओ! हर कोई मुझे बाँध के रखना चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पैसों के लिए, लालची इंसान सब।" आंटी को धक्का देकर के रूम से निकल जाता है और कहता है, "दोबारा मेरे पीछे मत आइएगा, वरना।" वो दोनों जब उसे पकड़ने के लिए एली तक आते हैं, वहाँ पे वांग जी पहले से ही खड़ा था, जिसे देखते ही विंग मुस्कुराने लगता है। उधर उसके अंकल और उसका जो बेटा था, वो विंग को आकर पकड़ने ही वाला था कि वांग जी के बॉडीगार्ड्स आकर उन दोनों को साइड कर देते हैं। वांग जी भागकर आता है और कहता है, "क्या तुम ठीक हो?" विंग कहता है, "हम्म, ये भी मेरे बॉयफ्रेंड की तरह लालची निकले। हाँ, ये पहले से ही लालची थे, पर मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे बलि का बकरा बनाएंगे।" वांग जी कहता है, "इन सबको सबक सिखाओ।" भाई साहब, वो बॉडीगार्ड वहीं पे उन दोनों को कूट पीट देते हैं। सारे मोहल्ले वाले उसे देख रहे थे। विंग कहता है, "मिस्टर लालवांग जी, मुझे घर लेके चलो, मैं थक गया हूँ।" वांग जी विंग को बाहों में भर लेता है और कहता है, चलो।" उसे कार में बिठा देता है। विंग बहुत सैड था। वांग जी उसे कुछ नहीं पूछता, अपना ओवरकोट उतार के उसके ऊपर डाल देता है। थोड़ी देर में विंग सो गया था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, "मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम बस मेरे लिए रह जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बदले में मुझे तुम पूरा चाहिए विंग।" ये बोलकर उसे देख रहा होता है जहाँ पे हमारा विंग सो रहा होता है। वांग जी वहाँ से उसे टाउन ले आता है। सुबह के 3 बज रहे थे। सोते हुए विंग को बाहों में उठाकर वो रूम में ले आकर सुला देता है। कपड़े बदलकर वो भी उसके बगल में आकर उसे होल्ड करते हुए सो जाता है। अगले दिन अमूमन फेस्टिवल की वजह से पूरा एरिया शांत था और ऑफिस में भी छुट्टी थी, दैट्स व्हाई वांग जी और विंग लेटे पड़े थे। 11 बजे के आसपास जब उसकी नींद खुलती है, विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, "इस इंसान ने कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया,
उल्टा मुझे इतने सारे पैसे दिए, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने का क्योर बनाया मुझे। अगर मैं किसी और के साथ होता तो शायद मुझे 30,000 या 50,000 युवान ही मिलते या 1 लाख युवान मिलता, पर इसने बिना सोचे समझे मुझे 1 मिलियन युवान दिया। इसकी नज़र में मैं गोल्ड डिगर बना ताकि ये मुझे बाद में ये बोल के छोड़ दे कि मैं पैसों का भूखा हूँ, मैं लालची हूँ। लेकिन क्यों मुझे ये पसंद आ रहा है, क्यों मुझे इसके साथ रहना है, क्यों मैं सेफ फील कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें विंग उसे देखते हुए बोल रहा होता है, जहाँ पे वांग जी जब उसे एहसास होता है कि विंग उसे घूर कर देख रहा है तो उसे अपनी बाहों में ले लेता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी उसे देखता और कहता है, क्यों? विंग कहता है, मुझे लगा था कि इतने दिनों बाद जब मैं घर जाऊंगा तो वो लोगों को खुशी होगी, पर वो लोग मेरी शादी किसी और से कराने वाले थे। भाई साहब, वांग जी जो तम का उसे देखते हुए कहता, क्या बकवास कर रहे हो? कहता है, इसीलिए तो मैं चला आया ना, क्योंकि मैं वो। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, "अ, क्योंकि मुझे तुम्हारे पैसे खर्च करने थे, दैट्स इट। और इतना पैसा मुझे कौन दे सकता है?" वांग जी भाई उसकी भौहें चढ़ गई थी और वो उसे देखते हुए कहता है, विंग। विंग उसके ऊपर आते हुए कहता है, और ये भी तो करना था, इसके बिना मन नहीं लगता ना। इतना बोल विंग उसके ऊपर से सेड्यूस करने लगा था, जहाँ पे वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल होते ही उसे पनिश करने के लिए जगह जगह बाइट कर रहा था और इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पे विंग को अपने दर्द भुलाने के लिए ये ज़रूरी था। वो बस रिलैक्स होना चाहता था, क्योंकि बार बार ये सभी चीज़ें सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वांग जी और विंग, हाँ, 1 बजे के बाद जब रूम से बाहर निकलते हैं, उन लोगों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। सर्वेंट्स वगैरह सब लोग उसके सबके कान लाल हो गए थे। विंग एम्बैरेस्ड फील कर रहा था और वो नाश्ता करने बैठा ही था। तभी वांग जी उसे कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, सब लोग हमें ही घूर के देख रहे हैं। वांग जी कहता है, हाँ तो मैंने ये किया है, इसमें बोलने वाली कौन सी बात है? ये लोग नहीं करते हैं क्या? करते ही होंगे अपने अपने पार्टनर के साथ में, है ना? विंग अब उसे शर्म आ रही थी और वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो वांग जी नाश्ता लगाने बोलता है। सर्वेंट सब नाश्ता लगाकर भाग जाते हैं, क्योंकि भाई वो नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। फिर वो दोनों अकेले घर में खाना वगैरह खा लेते हैं। फिर वांग जी कहता है, चलो आज तो फेस्टिवल ही है, तो हम बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। विंग और वांग जी स्ट्रीट पर घूमने के लिए, एक नॉर्मल कपल्स जो होते हैं, उन्होंने 2 सिंपल कपड़े पहने थे, ज़्यादा लटक पटक वाले नहीं, ऑफिस वाले नहीं। और उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के स्ट्रीट पे घूमने निकल जाता है, जहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ में थे। और ये वांग जी का पहला एक्सपीरियंस था 6 साल की उम्र के बाद, जब उसने किसी का हाथ पकड़ा और वो सड़क पे घूम रहा था। क्योंकि जब उसे बचपन में पता चला कि उसे एलर्जी प्रॉब्लम है, और वो भी एक पीनट और मशरूम का मिक्स केक या सब्जी वगैरह खाने से वांग जी को ये एलर्जी स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे वो अपनी फैमिली में से अपनी मॉम डैड किसी को भी टच नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली वांग जी की लाइफ में अब विंग था, जो कि उसे छू सकता था। उसके हाथों को पकड़कर वांग जी पूरे रास्ते चल रहा था। रास्ते पे बच्चे, फैमिलीज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स पिक्चर्स ले रहे थे, सभी चीज़ें कर रहे होते। जहाँ पे विंग भी 1-2 दुकान विजिट करता है, कुछ कुछ पेंडेड वगैरह चीज़ें खरीदता है खुद के लिए और वांग जी के लिए। फिर बहुत सारी चीज़ें खाता है। उसके बाद शुगर कैंडी लेकर के बच्चों की तरह पिक्चर्स क्लिक करवाता है। वांग जी को ये सभी चीज़ें करने में मज़ा आ रहा था। पहली बार एक नॉर्मल कपल्स की लाइफ वो जी रहा था, जहाँ पे विंग के बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करने के बाद कहता है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से तारे अच्छे दिखेंगे, है ना? विंग और वो दोनों हाई पॉइंट्स पे आ गए हुए थे, जहाँ से वो सभी चीज़ें दिख रही थी। एक ब्रिज था, उसके ऊपर थे। वहाँ से वो नीचे आते-जाते लोगों को देख रहे थे और बड़े-बड़े बिल्डिंग्स को देख रहे थे। पहली बार उन्होंने रियल वर्ल्ड को इस तरह से विजिट किया था, तो अच्छा लग रहा था, वरना उनकी ज़िंदगी कार से ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर इतने में सिमट के रह जा रही थी। या फिर बोर्ड मीटिंग, कॉन्सर्ट या फिर ये वो, तो कोई समिट, तो ऐसी चीज़ें होती रहती थी। विंग ये सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था और खुश था। वांग जी विंग के बैग से जाते हुए उसे कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मैं तुम्हें वो। तभी वांग जी का फ़ोन बज जाता है और वांग जी अपनी बात कह ही नहीं पाता। विंग साइड हो जाता है। वांग जी फ़ोन उठाते हुए कहता है, जीगा। सिचन कहते हैं, घर नहीं आ रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ जल्दी आऊँगा। तो सिचन कहते हैं, वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वांग जी कहता है, और वो क्या? सिचन कहता है, खुद ही देख लेना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वांग जी को समझ नहीं आया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है, क्या हुआ? तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने के साथ ही एक वॉइस आती है, वांग जी गगा, इतना बोलकर
एक लड़की भागते हुए आती है और आते उसे जैसे गले लगने वाली थी। हम जी उसे दूर करते हुए कहता है, मिमी तुम? मम्मी कहती है, जी का आपको पता है ना मैंने आपको कितना मिस किया। मैं बचपन में ही यहाँ से चली गई और मैं बहुत जल्द आना चाहती थी, लेकिन इस बार मेरी सारे काम खत्म हो गए और मैंने ना एक नया ब्रांच खोला है, फैशन का बुटीक्स खोला है। आपको दिखाने के लिए मैं आई थी और आपको इनवाइट करने के लिए कल हमारी फैमिली। तभी वो कहता है, मिमी तुम्हें पता है हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो मिमी कहती है, पर कोका हम डॉक्टर से कंसल्ट तो कर सकते हैं ना, और ये सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मंगजी कहता है, नहीं। इतना बोलकर वो अपने ग्लव्स उतारता है, मिमी को टच करता है तो उसके हाथ ना फिर से रैसेस से भर गए थे। पहली बार विंग जब देखता है कि सच में मंगजी को बस उसके हैंड्स के ऊपर उसने रखा था और फिर उसके पूरे हाथ में अचानक से ही सभी चीज़ें चेंज होने लगी, रैसेस हो गए थे पूरा, और उसके सांसें हैवी हो रही थी। वांगजी कहता है, क्रिस इसे घर छोड़ कर आओ। क्रिस कहता है, आइए मैम। तो मिमी कहती है, काका। वांगजी कहता है, चाओ। उसके चाहते ही वांगजी लड़खड़ा कर सोफे पर गिर जाता है। विंग कहता है, आपको क्या हुआ? वांगजी कहता है, ऐसे फॉर्मल मत बनो विंग। विंग कहता है, ठीक है मैं अंदर लेके चलता हूँ। एकदम बहुत विंग उसे लेकर अंदर आता है। उसके कपड़े वगैरह को उतार कर देखता है तो पूरे बॉडी पे फफोले टाइप के आ गए हुए थे। विंग कहता है, ये सब क्या है? वांगजी कहता है, मैंने बोला था ना मुझे इंसानों से एलर्जी है। जब वो सभी चीज़ों को देख रहा होता है और कहता है, मैं क्या करूं? जी कहता है, तुम्हारे छूने से मुझे ठंडक मिल रही है, प्लीज़ मुझे किस करो। विंग कहता है, ठीक है। विंग किस करते हुए उसकी बॉडी को टच कर रहा था, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। विंग कहता है, हम इंटीमेट हो। जी कहता है, क्या ये काम करेगा? मुझे जलन हो रही है। विंग कहता है, जलन तो कम हो जाएगी, फिर हम डॉक्टर को बुला लेंगे, है ना? इस टाइम पे विंग को रोमांस सोच रहा था। विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारता है, वांग जी के कपड़े खोल देता है और उसको देखता है, भाई साहब मतलब हर एक बॉडी पार्ट्स पे वांग जी के पूरे बॉडी में फफोले आ गए थे जो कि अजीब लग रहे थे। वांग जी विंग को धक्का दे देता है और कहता है, जी क्या कर रहे हो? हटो, मेरे दूर हो। तो तुम्हें बुरा लगेगा। विंग कहता है, बुरा क्यों लगेगा? वांग जी कहता है, मेरे पूरे बॉडी में। विंग कहता है, तो क्या हुआ? तो अच्छे वक्त में तो अच्छा साथ था, और जब ये है तो मैं भाग जाऊँ? मुझे इतना घटिया समझ के रखे हो क्या? वांग जी कहता है, विंग कहता है, चुप हो जाओ। वो उसे जल्दी से बेड पे लिटा देता आराम से, खुद उसके इनसाइड आता है, कंबल डालते हुए कहता है, गर्मी लगेगी तो शायद चले जाएंगे, है ना? फिर वो पूरा कंबल के अंदर घुस जाते हैं, मतलब मुंडी उंडी पूरा घुसा लेता है। उसके बाद वो उसके ऊपर ही खुद को ऐसे बाउंस कर रहा था, जहाँ पे वांगजी कहता है, मुझे मुझे और ज़्यादा हार्ड चाहिए। विंग कहता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वांगजी कहता है, मैं करता हूँ। वो खुद को धीरे धीरे करके विंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर ऐसे राउंड हो रहा था। विंग को पूरे बॉडी में ना गुदगुदी अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वो जो इतने बड़े बड़े फफोले थे वो सब विंग के बॉडी में टच हो रहे थे। उनको एक अलग लेवल का ये सभी चीज़ें हो रहा था। जैसे-जैसे पसीना बढ़ रहा था और जैसे-जैसे वो ये सभी चीज़ें कर रहे थे, वहाँ मुझको दर्द बहुत हो रहा था, जलन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन गर्मी की वजह से कुछ-कुछ जो ये था ना, चकत्ते की तरह हो गया हुआ था। कुछ-कुछ फफोले चकत्ते में बदल गए हुए थे। फाइनली जब वो अवेलेबल में था तो उसकी जलन थोड़ी-सी कम हुई थी। विंग कहता है, कैसा लग रहा है? मुझे कहता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, मुझे कपड़े पहनाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहता है, पर देखो तो थोड़े से तो कम हुए हैं। जब वो देखता है तो हाँ, थोड़े से तो कम हुए थे, लेकिन इंस्टेंट रिलैक्सेशन नहीं हो रहा था। पिंक कहता, ठीक है। वांगजी को वो जल्दी-जल्दी कपड़े पहना देता है, खुद भी पहनता है। वो क्रिस को बोलने जाता है डॉक्टर बुलाने, फिर वो उसके पास आता है, उसके हाथों को रब कर रहा था, पैरों को रब कर रहा था। वांगजी ऐसे जैसे लग रहा था बुखार चढ़ रहा है उसे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो बेहोश ही हो जाता है। पिंक कहता है, वांगजी, वांगजी, वांगजी। पर वांगजी आँखें बंद कर चुका था। पिंक कहता, अब मैं क्या करूँ? वो बाहर जाता है तो डॉक्टर भी आ गया हुआ था, उसे लेकर आता है, उसे चेक करता है। डॉक्टर ने जल्दी से उसकी आईवी ड्रिप चढ़ाई, ब्लड चढ़ाया। उसके बाद उसे इंजेक्शन दे करके कहता है, इसे सोने दो, 6 घंटे बाद इसकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इस बार सिम्टम्स थोड़े कम लग रहे हैं, क्यों? विंग कहता है, वो डॉक्टर कहता है, ठीक है मैं समझ गया। तो कहता है, क्या इससे कम हो रहा था? कहता है, जलन कम हुई थी। वो डॉक्टर कहता है, सच में तुम इसके क्योर ही हो। तुम्हें पता है इसके लाइफ में कोई भी इंसान आए, चाहे वो बच्चा से हो, बड़ा हो या कोई भी हो, पर इसे प्रॉब्लम होती ही है। पिंक कहता है, हाँ वो मुझे पता है। डॉक्टर कहते हैं, अगर आए हो तो छोड़ के मत जाना। विंग कह देता है, उसके जाने के बाद विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, 6 घंटे तक उसके बगल में बैठा हुआ था, झुक रहा था। क्रिस भी देख पा रहा था कि दरवाजा खुला हुआ था, दैट्स व्हाई। और कहता है, लाबो, सच में आपने एक गोल्ड डिगर को अपना पार्टनर बनाया है, पर वो अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है
ऑलमोस्ट 7 घंटे बाद जब वांगजी की नींद खुलती है तो पूरा रैशेस गायब हो गया था, चकत्ते वगैरह भी ठीक हो गए थे, ब्लड भी ऑलमोस्ट छट गया हुआ था पूरा का पूरा, पानी भी दूसरा बॉटल चढ़ा हुआ था जो वांगजी को चढ़ रहा था। वांगजी जब विंग को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। विंग अपने सर के ऊपर कबर्ड से टिक के और सो रहा होता है, जिसके बाद वांगजी कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ विंग, पर क्या तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह मेरे साथ नहीं रह सकते? ये बोल करके और वो उसे बस देख रहा था। तभी विंग जब ऐसे आंखें खोलता है तो वांगजी को देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो? वांगजी, मुझे बताओ तुम्हें कुछ हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं मैं? विंग को इतना परेशान होते हुए देख वांगजी विंग को खींच लेता है और गले लगा लेता है और कहता है, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? विंग उसे देखते हुए कहता है, नहीं, मैं छोड़ के क्यों जाने लगा? तो मेरा एटीएम कार्ड जो हो। वांगजी को फिर से दांत पीसने का मन कर रहा था, लेकिन वो बोल देता है, मैं तुम्हारा एटीएम कार्ड हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बस बता देना। विंग हाँ में सर हिला देता है एंड देन उसके ऊपर लेटा हुआ था। रात के टाइम पे विंग थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का खाना लेकर आता है, वांगजी को खिला देता है और कहता है लेटने के लिए। तो वांगजी कहता है, तो तुमने देखा मैं लोगों को टच क्यों नहीं करता? विंग कहता है, आज के बाद मेरे अलावा किसी को छूने की हिम्मत भी मत करना, समझे ना? वांगजी कहता है, मुझे तुम्हारे छूने से कुछ नहीं होता विंग। विंग कहता है, तो मुझे नहीं पता, पर मैं जेलस फील करूंगा अगर तुमने छुआ तो। वांगजी हंसते हुए कहता है, सच में? वो कहता है, क्यों, मैं नहीं कर सकता? हमेशा तुम ही करोगे क्या? वांगजी भी लाइक फिर वो दोनों वही खिचड़ी खा लेते हैं। खिचड़ी खाने के बाद वो दोनों फिर से सो जाते हैं, जहाँ पे विंग बस उसे सहलाते सहलाते सुला देता है। वांगजी को भी अच्छा लगता था कि चलो इस नाते ऐसे ही सही, पर ये भी सही है। 3-4 दिन बाद विंग कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे अपना कार्ड दो ना, मुझे शॉपिंग करनी है। हाँ, कपड़े तो सारे पुराने हो गए। वांगजी उसे एटीएम कार्ड देता और कहता है, इसमें अनलिमिटेड अमाउंट है, ठीक है, तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। विंग कहता है, ओ माय गॉड, इतने सारे पैसे, मैं तो अमीर हो गया। वांगजी कहता है, वो तो हो गया हूँ। इतना बोल कर कहता है, चलो मॉल छोड़ दो। विंग कहता है, ठीक है। उसे मॉल छोड़ने के बाद वांगजी ऑफिस चला जाता है। विंग पहले तो एक कॉफी खरीदता है, फिर वो आराम से धीरे धीरे सब कुछ चेकआउट कर रहा था। अब विंग ऑर्डिनरी आइटम नहीं लेना चाहता था, वो लग्जरियस चीजें लेना चाहता था, दैट्स वाई वो आराम से देख रहा होता है। ऐसे देखते हुए एक बुटीक में आता है जहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे जो मेंस आइटम थे। तो वो उसे देखता है और देखने के बाद उसे ट्राई करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पे आती है हमारी मम्मी और आती कहती है, वो तुम ही हो ना? मुझे पता चला कि तुम गगो के साथ रहते हो। तुम उसके साथ कैसे रह सकते हो? एक फ्लिटी सा लड़का, जो कि एक लड़का है, मैं उन्हें अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकती हूँ, इसलिए दूर रहो। विंग कहता है, ओह, तो तुम मुझे प्रवोक कर रही हो? कहता है, नहीं। तभी वो अपने आदमी को बोलता है कि इसे उठाओ। विंग कहता है, क्या कर रही हो? तो वो कहती है, डील, और क्या करूँगी, तुम ये पैसे लो जिसमें 50 मिलियन है और गगो को छोड़ दो। विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है, ये पैसा मुझे दे दो और जाओ। मुझे मारो मत, मेरे फेस को मत पिघालो, मेरे पैर हाथ को मत तोड़ो। कहती है, हाँ, पैसे का भूखा इंसान लालची कहेगा। विंग कहता है, हाँ, पैसे की जरूरत सबको होती है, और अगर मुझे हो रही तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? पैसे दे रही हूँ, मैं उसे छोड़ दूँ या फिर तुम जा रही हो? तो कहती, ये लो। उसके मुंह पे वो एटीएम कार्ड मार के मीमी वहां से चली जाती है। विंग कहता है, चलो डबल शॉपिंग करता हूँ। इतना बोलकर शॉपिंग कर रहा होता, सारे लोग उसे देख रहे होते। विंग भी लाइक, व्हाट एवर। फिर वो शॉपिंग करने में लग गया हुआ था। शॉपिंग कर लेने के बाद वो सारा सामान लेकर बाहर खड़ा था और कहता है, अब मैं घर कैसे जाऊं? फिर उसे कुछ आइडियाज आता है, वो टैक्सी लेता है, अंदर निकल जाता है। अब इधर जो मिमी थी वो ऑफिस आकर के वांगजी से कहती है, आपको पता है उसने 50 मिलियन लिए और आपको छोड़ दिया, जैसे घटिया लोगों को पाल के रखा हुआ था आपने, बताओ। वो आपका क्योर नहीं बन सकता। मुझे पता चला कि आपने उसे क्यों रखा हुआ है, दैट्स वाई मैं उसे टेस्ट करने के लिए गई थी। काका, आपको अब पता है मेरे अलावा आपके लिए कोई वर्दी नहीं हो सकता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मिमी को देखते हुए कहता, जाओ यहाँ से। मिमी कहती है, क्या काका, आप भी? मैं जा रही हूँ, पर मैं घर पे आपका वेट करूंगी। वांगजी कहता है, कोई जरूरत नहीं है। मिमी कहती है, वहां से वो चली जाती है। घर आकर के सारे सर्वेंट्स को सबको ऐसे बता देती है कि ये करो, वो करो, वो करो, और वो यहाँ पे रहने वाली है। वो अपना सारा सामान जब अनपैक कर ही रही होती है तो विंग इधर से चुपके से आकर ऊपर भाग जाता है और सर्वेंट्स को बोलता है इशारा से किसी को ना बताए। तो वो कहता है, ठीक है। वो अपने कमरे में चला गया था, वांगजी के कमरे में नहीं गया था, दरवाजा बंद कर लेता है। इधर वांगजी जब रात को घर आता है तो घर आते ही घर में फ्रेग्रेंस जो था वो चेंज हुआ पड़ा था। उसे गुस्सा आते ही कहता है, ये किसने चेंज किया? तभी वहां पे मिमी आती है, कहती, काका
ये मुझे पसंद है, इसलिए मैंने घर का वाइब्स बस थोड़ा-सा चेंज किया है। वांग जी उसे देखता और कहता है, बाहर निकलो। फिर वांग जी अपना ग्लव्स पहनता है और उसे खींच कर बाहर लाता और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ? मिमी कहती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप जिस लड़के को अपना चोर समझकर घर में रखे हुए थे, टाइम पास के लिए वो आपको छोड़कर चला गया। वांग जी कहता है, वो मेरा प्रॉब्लम है, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अगर हम साथ आ भी गए तो क्या कर लोगी तुम, हाँ? मैं तुम्हें छू नहीं सकता, करीब जा नहीं सकता, किस नहीं कर सकता, प्यार नहीं दे सकता। मिमी कहती है, फिर भी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरे अलावा आपके कोई और परवाह नहीं करता है गगन। पंक्षी कहता, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। और दूसरी बात ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगा। सारा सामान लेकर आओ अभी के अभी। सब जितने भी थे उसके सारे बैग्स को वापस से पैक करके लाके दे देते हैं और कहता है, वो भले ही गोल्ड डिगर हो, वॉटेवर जो भी हो, पर मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, समझी तुम? और दूसरी बात ये कि अगर हम कभी फ्यूचर में एक होते भी है तो मैं तुम्हें कभी हाथ ही नहीं लगाऊंगा। बेचारी मिमी का तो मुंह बन गया, ऐसे कहता है, गगा आखिरकार वो एक लड़का है, फैमिली नहीं दे सकता। हम जी कहता है, मुझे फैमिली नहीं चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए। तुम क्या जानो कि मैं किस चीज़ के लिए बचपन से तरसता आ रहा हूँ। तुम उस एहसास को नहीं समझ सकती मम्मी, जाओ यहाँ से। अपने लिए नया पार्टनर ढूंढो, वरना तुम्हें गायब करने में 2 मिनट लगेंगे मुझे। मिमी कहती है, मैं नहीं जाऊंगा। वंग जी एक थप्पड़ देता और कहता है, दोबारा मत बोलना, क्योंकि तुम्हें सच में मैं गायब कर दूंगा और तुम्हारे पापा को तुम कभी नहीं मिल पाओगी। फिर इसको बोलता है, इसे मियामी छोड़ कर आओ और वहाँ इसे पहले आने मत देना, 3 साल के लिए इसे ब्लैक लिस्टेड करो। इतना बोल कर क्रिस इसे उठाता है और कहता है, चलिए मैडम, आप तो गई 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट में। अब ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि अब चाइना के बॉर्डर पे, क्या चाइना के एयरपोर्ट पे भी एंट्री नहीं मार सकते भाई। उसे उठाकर डायरेक्ट मियामी के फ्लाइट के लिए पकड़ाया जाता है। और इधर वांग जी अपने रूम में आकर के ऐसे कपड़े खोलते हुए वांग जी विंग को कॉस करते हुए कहता है, गोल्ड डिगर कहीं का, पैसे का भूखा इंसान, तुम्हें इतने पैसे ही चाहिए थे तो मुझे बता दिया होता। उससे 50 मिलियन लेने की जरूरत क्या थी? मैं तुम्हें हर मंथ 1 मिलियन दे रहा हूँ, हर 50 मिलियन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा हो गया? वांग जी दांत पीसते हुए टाई खोल रहा था। पिंक सारा सामान धीरे से रख देता है। उसने ये सब कुछ देखा हुआ था, बाहर सुना नहीं था क्योंकि वो बस देख ही रहा था विंडो से, आवाज नहीं आ रही थी। तो वो वांग जी को ऐसे थैंक यू बोलने के लिए जब आता है तो अपने बारे में सुनता है तो विंग को बुरा लगता है। डोर ओपन करते ही कहता है, आप ऐसा समझ रहे हैं मुझे? वांग जी उसे देखता है, उसे आते ही दरवाजे पे ही पिन करते हुए कहता है, क्यों रास्कल इंसान, गोल्ड डिगर कहीं के, तुम इतना पैसे का भूखा कैसे हो सकते हो? पिंक कहता है, पर आपने मुझे गलत समझ लिया। वांग जी कहता है, 50 मिलियन लेकर तुम मुझे छोड़ने वाले हो? मेरी कीमत बस 50 मिलियन है? विंग कहता है, नहीं, आपकी कीमत 50 मिलियन कैसे हो सकती है? वांग जी कहता है, तो तुमने उससे पैसे क्यों लिए? विंग कहता है, वो मुझे पैसे दे रही थी तो मैंने ले लिए। वांग जी कहता है, अब मैंने दिया था तो? कहता है, वो तो मैं रखा हुआ हूँ फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैं तो मिलीनियर बन गया ना। वांग जी दांत पीसते कहता है, विंग कहता है, मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है ना? मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे गुस्सा है और इसलिए मुझे भला बुरा कह रहे हैं, पर एक बात बोलूं? वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता है, मैं आपको प्यार करने लगा था, मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे इसे हैंडल करूंगा, पर मैं कभी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि हम तो बस बीट पार्टनर्स थे ना। हम जो उसे किस करने लगा था। किस करने के बाद उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें हमेशा पैसे दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। विंग कहता है, क्यों, किस हक से? वांग जी अपनी सांसों को खींचते हुए ऊपर और कहता है, क्योंकि मैं भी तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर हम बस इसे ठीक कर सकते हैं, है ना, साथ रहकर। और तुम मुझे प्रॉमिस करो। विंग कहता है, ये लो अपना कार्ड। हाँ बदले में तुम मुझे अच्छे से पैम्पर करो। मुझे एक इतना स्पॉइल करो कि ये मैं जो बोलूँ वो करोगे ना। वो बैठ गया हुआ था तो वांग जी जैसे ही आता है, विंग उसके चेस्ट पे पैर रख देता और कहता है, मुझसे प्यार करोगे ना? मुझे पूछे बिना मुझे शॉपिंग पे लेके जाओगे और मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाओगे और हर मंथ मुझे 1 मिलियन की जगह पे 2 मिलियन दोगे खर्च करने के लिए? वांग जी कहता है, लालची कहीं का। विंग कहता है, पैसे लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए हैं, पर मैं आपको लेकर थोड़ा ज़्यादा ही लालची हूँ। तो विंग जब ये बोलता है, वांग जी कहता है, वो कैसे? विंग कहता है, मुझे भी नहीं पसंद, मेरे अलावा किसी और को देखो, या कोई तुम्हें हाथ भी लगाए। वांग जी उसके ऊपर आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जहाँ पे वांग जी फाइनली कहता है, हम साथ रह सकते हैं ना? विंग कहता है, हमेशा, मेरी शर्त मंजूर रखना। वांग जी कहता है, वैसे इस पैसों का क्या किया? तो कहता है, शॉपिंग की, हालांकि मैंने आपकी कार्ड खर्च करने के बारे में सोची थी, फिर मैंने उसे बचा लिया फ्यूचर के लिए।
मेरे पास रहेंगे और अगर कभी क्राइसिस आया या कुछ आया तो मैं दे सकता हूँ लोन के तौर पे, मुझे बाद में लौटा देना। फंग जी हंसते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। विंग कहता है, चलाना पड़ता है, क्या ही कर सकता हूँ, मुझे धोखा जो मिला है। फंग जी कहता है फिर से। विंग कहता है, ओके 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 ओके। तो मिस्टर लानवांग जी, क्या इस गोल्ड डिगर का तुम सुगर डैडी बनने वाले हो? वांग जी दांत काटते हुए कहता है, बिंग कहता है, बहुत जालिम हो। वांग जी उसे ऐसे नोट से स्लाइड करते हुए कहता है, पर आज के बाद मेरी कीमत 50 मिलियन मत लगाना। तो कहता है, तो 100, 200, 300। वांग जी उसको गला दबाते हुए कहता है, जान से मार दूंगा। बिंग कहता है, ओके ओके। फिर एक बात बोलो। कहता, तुम अनलिमिटेड हो, तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, और अभी मुझे और चाहिए, प्लीज़ ना। वांग जी जैसे जैसे उसे पोस कर रहा था, विंग उसका नाम ले रहा था और वांग जी क्रेजी हो रहा था। फाइनली सारी गलतफहमी दूर हो गई थी और वांग जी उसके साथ था। जब वो दोनों लेटे हुए थे तो विंग कहता है, तो हम इसे बेड पार्टनर समझे? वांग जी कहता है, बॉयफ्रेंड। विंग कहता है, ओह हमारा रिश्ता भी हो गया। तो फैमिली से कब मिलाने वाले हो? वांग जी कहता है, एक और सरप्राइज है। विंग कहता है, वो क्या? कहता है, चलो बाहर चलते हैं। फिर वो विंग को लेकर बाहर आता है, जहाँ पे क्रिस पेपर ला के रख देता है। वांग जी कहता है, साइन करो। विंग कहता है, ये क्या है? ये तो तुम्हारा अग्रीमेंट है, तुमने कहा था ना 2 मिलियन, तो इसमें मैंने 5 मिलियन डाले हैं। हर मंथ 5 मिलियन तुम्हारी खर्चे के लिए, गोल्ड डिगर बेबी। और दूसरा ये कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और जितने तुमने एक्सपेंस खर्च किए हैं तुम्हें बाद में चुकाने होंगे। हिंग कहता है, तुम कुछ ज़्यादा रूड नहीं हो रहे हो? मैं कहाँ से चुकाऊंगा, मैं तो खर्च करूंगा ना। हिंग जी कहता है, तो बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ ना। हिंग कहता है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, मैं छोड़ के जाऊँ भला? विंग हंसते हुए साइन कर देता है और कहता है, मुझे तुम अगर पैसे नहीं भी दोगे तब भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा क्योर बनना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच्ची। फंग जी उसे देखते हुए कहता है, और मुझे तुम्हें स्पॉइल करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है विंग। इतना बोलकर दोनों साइन कर देते हैं और वंग जी लास्ट में बोलता है कि तो हम वी आर कपल्स। विंग कहता है, हाँ। फंग जी कहता है, थोड़ा स्कैम किया मैंने, तुम्हें ही आता है स्कैम करने? ये हमारे मैरिज के पेपर से। जब वो तीसरा पेपर हटा कर दिखता है, भाई साहब दोनों ने शादी कर ली थी। विंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए वॉर्डेड नहीं हूँ? हमारी स्टार्टिंग वन नाइट स्टैंड से हुई थी। मौजी कहता है, पर तुम तब भी लॉयल थे, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने सच बोला। लिंग कहता है, हाँ, क्योंकि किसी भी रिश्ते में सच्चाई ज़्यादा जरूरी है। मौजी कहता है, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगी विंग। बस पैसों को छोड़कर। विंग कहता है, मैंने पहले ही कहा ना, पैसे लेविश लाइफ के लिए होते हैं, वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब मैं इतना पैसे कमाने कहाँ जाऊँ? और मेरा बॉयफ्रेंड इतना रिच है, सॉरी सॉरी हस्बैंड इतना रिच है, तो खर्च करने का अधिकार तो मुझे ही मिलना चाहिए ना। वांग जी कहता है, बदमाश कहीं का। फिर उसके बालों को ऐसे मैस करते हुए कहता है, क्रिस ये लो। क्रिस लेकर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे कहता है, फिर कभी तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। विंग कहता है, मेरी तो कोई भी नहीं है, जो थी वो उसने तो मेरा कर्म कांड कर डाला, तो अच्छा है। वांग जी कहता है, ठीक है। फिर वो दोनों खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद वांग जी ऑफिस चला जाता है। विंग भी अब जितना कुछ अभी हुआ था वो सारी स्टोरी वगैरह लिखना स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली 7 दिन में उसकी स्टोरी कंप्लीट हो गई थी। वांग जी को अचानक से एक दिन उसका वेबसाइट दिख जाता है, जहाँ पे क्रिस आके बताता है कि ये इनका वेबसाइट है। जब वांग जी उसकी स्टोरी वगैरह देखता है तो आश्चर्य था, क्योंकि विंग का लिखने का स्किल काफ़ी उम्दा था, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, उन्हें बोनस पॉइंट्स भी मिलते थे, प्लस उनसे मिलने वाली लड़कियों की लिस्ट बहुत लंबी थी। जिसके बाद हमारा वांग जी जल कुकड़ा बन गया था और वो कहता है, क्यों ना हम एक प्रोडक्शन टीम हायर करें जिससे कि इसकी वेब सीरीज बन जाए और ये कमाए, सबका सब प्रोडक्शन हमारा हो गया है ना। तो वो कहता है, जी लाबो, हम ये कर सकते हैं। फिर वांग जी उसे सरप्राइज देने के लिए कहता है, इसे रेडी करवाओ, इनको मैं सरप्राइज दूंगा। तो वो कहता है, ठीक है। वांग जी कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, बस तुम्हें मेरे लिए लॉयल रहना पड़ेगा। तो वांग जी एक फेक आईडी बनाता है, विंग को मैसेज करता है उसी पे, जहाँ पे विंग जब ये सभी चीज़ें पोस्ट कर रहा था तो उसे मैसेज मिलता है। विंग उसे हाई करता है, तो उधर से वॉइस मतलब मैसेज आता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। विंग कहता है, बोलो, क्या तुम मेरे एक व्यूअर हो? वो कुछ कुछ थोड़ी देर बातें करता है, जहाँ पे सामने से वांग जी सीधे उसे प्रपोज करते हुए कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। विंग डायरेक्ट बोल देता है, सॉरी सॉरी, मैं शादीशुदा इंसान हूँ और मेरा हस्बैंड सुगर डैडी है मेरे, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात ये कि तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ। भाई साहब, वांग जी को खुशी का ठिकाना नहीं था, बट फिर भी वो लिखता है, मेरे पास भी पैसे बहुत है। विंग कहता है, तुम्हारे पैसे थोड़ी खर्च करने हैं, पैसे तो मैं भी कमाता हूँ। हर एक स्टोरी पे मुझे
30 से 40,000 युआन मिल जाते हैं, कभी-कभी 1 लाख युआन भी मिल जाते हैं। पर मुझे अपने हस्बैंड के पैसे खर्च करने हैं, उसके पैसे खर्च करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हुँ? तो बच्चों, अपने लिए कोई नया पार्टनर ढूँढ लो, मुझे छोड़ दो। क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। इतना लिख कर उसे बाय कर देता है। हाँ जी, भाई साहब, उसे इतना अच्छा लग रहा था कि अननोन पर्सन ने भी जब उसे मैसेज किया, तब भी उसने क्लियर तरीके से बता दिया कि वो शादीशुदा है ऑलरेडी स्टफ। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि इस मैसेज को कंटिन्यू देख रहे थे। सब पे लाइक्स, कमेंट्स, रिप्लाई भी था, जिस पे सब लोग बोल रहे थे, मिस्टर राइटर तो आपने शादी कर ली, मुझे तो लगा था आपको कुंवारे हैं, मैं भी आपका वेट कर रही थी, मैं भी आपका वेट कर रही थी। इस तरह से बहुत कमेंट्स थे। वांग जी जब दोबारा देखता भाई साहब उस पे, मतलब 2-3 हज़ार मैसेज चले गए थे, जहाँ पे सब बोल रहा था कि मैं भी रेडी हूँ, मैं भी रेडी हूँ। अब वांग जी का पारा खराब हो रहा था। उसने उसे ही ब्लॉक मार के उड़ा दिया सारा मैसेज, और वो घर के लिए निकल जाता है। जहाँ पे विंग सारे पोस्ट करने के बाद अपने सारे टीडम्स को वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा था। वांग जी आते ही कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ मैं यहाँ हूँ। वांग जी कहता है, हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया? तो विंग कहता है, हाँ, मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम राइटर हो? विंग कहता है, हाँ, यहाँ यहाँ कमेंट वाले सेक्शन को वो हाइड करता है और कहता है, ये देखो, ये मेरी स्टोरियाँ हैं। विंग ना ऐसे एक्साइटेड होकर सब कुछ दिखा रहा होता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए उसे किस कर लेता है। तो विंग कहता है, क्या हुआ? तो वांग जी हमारा जल कुकरा बन के बैठा हुआ था, वो बता ही नहीं रहा था। विंग कहता, क्या हुआ? क्या हुआ, बताओगे? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे व्यूअर से प्रॉब्लम हो रही है। विंग कहता, हाँ? तो तुम मेरे व्यूवर से जल रहे हो? अगर मान लो कल को अगर मेरी कोई स्टोरी सेलेक्ट हो जाती है और कोई ड्रामा या कोई मूवीज आती है, तो क्या तुम उस व्यूवर से भी जेलस फील करने वाले हो? वांग जी कहता है, हाँ, मुझे जलन तो होगी ना, सब सब तुम्हारे बारे में। विंग कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? तुम भी तो इतने सारे कॉलीग्स के साथ में आते जाते रहते हो, मीटिंग्स होती है, इतने सारे सुंदर लड़कियों के साथ में, प्रेस रिपोर्टर सब कितनी सुंदर होती है, वो देखो, सब तो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराते रहते हैं। तो क्या मैंने बोला कि मुझे भी जलन होती है, ऐसे मत करो? वांग जी कहता है, वो काम का पार्ट है विंग। विंग कहता है, तो ये भी मेरे काम का पार्ट है। हाँ जी। विंग कहता, फिर विंग ना उसके गोद में जाके चढ़ के बैठ जाता है और उसे होल्ड करता है, कहता है, एक बात बोलूं? तो कहता, मैं बस पैसे का भूखा हूँ, पर चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे पैसे खर्च करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है धोखा मिलने के बाद कैसा लगता है। वांग जी कहता है, सच में? विंग कहता है, भैया हस्बैंड, इतना तो भरोसा करो मुझ पे। वांग जी कहता है, तुम पे? विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं, हाँ, पर बार बार बोलना जरूरी है। ऐसे हस्बैंड के पैसे उड़ाने में क्या ही प्रॉब्लम है, वो तो बीवियों का परम सिद्ध अधिकार है ना। मुझे इसके नोट खींचते हुए कहता है, अगर किसी ने तुम्हें कमेंट्स करके बोला कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो? विंग कहता है, मैं उसे बोल दूंगा मेरे पास एक सुगर डैडी है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है, पैसों से नहीं। फिर उसके कान में कहता है, बेड पे इतना ज़्यादा अच्छे से कि मैं बस उसके नाम लिए बिना रह नहीं सकता, और मुझे वो जन्नत की सैर कराता है। हंग जैसे गोद में उठाते हुए कहता है, तो चलो। विंग कहता है, एक मिनट ड्राफ्ट सेव करने दो वरना सारे भाग जाएंगे। फिर वो जल्दी से सेव करता है और लैपटॉप को वैसे ही छोड़ देता है जहाँ पे उसने लिखा हुआ था बेड सीन्स वाले कुछ सीन, जो कि हमारे वांग जी अभी जस्ट उसके साथ करने वाला था। सेम उसी तरीके से वो सभी चीज़ें करने के बाद विंग मुस्कुरा रहा था। तो वांग जी कहता, क्या हुआ? तुम्हें पता है मैंने यही इमेजिन किया था। वो कहता, क्या? कहता, लैपटॉप मेरा है, बाहर लेकर आओ। जब वांग जी उसे रीड करता है तो वो उसके आगे फटी की फटी रह गई थी। तो विंग कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं एक राइटर हूँ, हमारी इमेजिनेशन रियलिटी बेस्ड होती है ना? वांग जी कहता है, वो तो मैंने देख लिया, तो हम अपनी फैमिली से मिलने चलें ताकि हम इसे पब्लिकली अनाउंस कर सकें, है ना? विंग कहता है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि मैं ये वन नाइट स्टैंड बॉय हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें मॉडल समझ लिया था? तो वांग जी कहता है, फिर वो कहता है, ठीक है, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वैसे भी अपने हस्बैंड के साथ रहना है और लोगों को बताना है चीख चीख कर कि ये मेल मॉडल मीरा है, मीरा है, मीरा है। वांग जी दांत फाड़ते हुए कहता है, क्या बकवास है ये? वो कहता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तुम कितने ज़्यादा हॉट, डैशिंग, चार्मिंग हो। फिर वो कहता है, फिर वो दोनों सो गए हुए थे। अगले दिन सुबह दोनों रेडी होते हैं, लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे उसके घर के सारे लोग जब वांग जी को आते हुए देखते हैं, भाई साहब सब देख लेते हैं। एंड देन वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अंदर आ रहा था। सब तो आश्चर्य में थे, कहते हैं, वांग जी, वांग जी, वांग जी। वांग जी कहता है, मॉम, मीट माय हस्बैंड। सब लोग को एक और झटका लगा और कहता, हस्बैंड? वो कहता, हम दोनों ने शादी कर ली मॉम, मुझे मेरा क्योर मिल गया। वांग जी की मॉम बहुत खुश थी और कहती है, मैं तो तुम्हें छू भी नहीं सकती बेटा, पर मुझे खुशी हो रही है। वांग जी कहता है, मॉम, ये विंग है, ये एक राइटर है। तो विंग कहता है, हेलो विंग। जैसे राइटर कहता है, कहता, ओह सच में?
फिर विंग कहता है यस मॉम मेरी आई मीन कि वो तो कहता है कोई ना। फिर विंग कहता है सब लोग जब बैठ कर आ रहे थे तो कहता है अभी अभी एक पॉपुलर राइटर वो नाम जब बोलता था विंग कहता है ये तो मेरी आईडी है मॉम। मॉम कहती है ओ माय गॉड वो तुम हो, ओ माय गॉड मैं तुम्हारी डाई हार्ट फैन हूँ विंग। इतना बोलकर उसी का हाथ पकड़ लेती है वंगजी जल के। मॉम कहता है अरे अरे तो ये मेरा सन इन लॉ है ऐसे मत बोलो तुम। फिर सारे लोग बोलते हैं ऐसे क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। तो वंगजी फाइनली बता देता है कि विंग के लिए हम प्रोडक्शन हाउस ओपन कर रहे हैं जहाँ पे वो मिनी सीरीज और वेब सीरीज बना सकता है अपनी स्टोरियों से। तो विंग कहता है नहीं मुझे डायरेक्ट करना नहीं आता। वंगजी कहता है तुम्हारे लिए पूरा टीम हायर कर दूंगा मैं विंग, प्रोटेक्शन मैं कर दूंगा। विंग उसे देखते हुए कहता है वंगजी कहता है चिंता मत करो। विंग सच में उसे आंसू आ गए थे क्योंकि एक तो उसकी फैमिली नहीं थी पर एक अनजान शख्स जो उसकी ज़िंदगी में बस वन नाइट स्टैंड के तहत आया एंड देन उसकी दुनिया ही बदल दी। विंग स्माइल करते हुए कहता है वंगजी जान रहा था कि विंग सैंटी है पर अभी माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था। तो ऑल फैमिली के साथ में बैठ के वो लोग खाना वगैरह खाते हैं, बातें करते हैं, पूरा दिन टाइम स्पेंड करते हैं। सभी फैमिली वालों को विंग बहुत पसंद आया था क्योंकि विंग वेल डिपेंड था, उसके व्यूअरशिप भी काफ़ी अच्छे थे और ये सभी चीज़ें भी। तो वांगजी कहता है मैं फैमिली अनाउंस करने वाला हूँ। सारे फैमिली वाले कहते हैं हाँ हम रेडी हैं। फिर वांगजी विंग के साथ अपना एक पिक्चर्स लेता है और पोस्ट कर देता है जिसके बाद भाई साहब लैंड कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स बढ़े थे, वैसे भी उसकी कंपनी नंबर 1 पे जा रही थी। उसके बाद तो धड़ल्ले से सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे थे। वांगजी और विंग को स्पॉट्स किए जाने लगा था, प्रोडक्शन टीम का काम जल्दी जल्दी बढ़ने लगा था जहाँ पे ऑलमोस्ट देखते देखते 1.5 मंथ में विंग के लिए प्रोडक्शन हाउस पूरा रेडी हो गया था। वांगजी और विंग का रिश्ता और मजबूत होता चला गया था। ओपनिंग वाले दिन विंग और वांगजी दोनों जब आते हैं वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी थी, विंग के सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के, जिसे देखकर वांगजी जलकुकरा होते हुए कहता है हाँ इतने सारे लोग। विंग कहता है ये तो कम है, अगर पूरा है तो यहाँ पे लोगों की बाढ़ आ जाएगी। वांगजी कहता है कोई ना। उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ पुल करता और कहता है लोगों को दिखाते हैं यू आर माइन। विंग कहता है हाँ आई एम योर्स। इतना बोल वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे सारे लोग चिल्ला रहे थे। वांगजी और विंग मिलकर उसका उद्घाटन करते हैं, अंदर जाते हैं और उसके बाद वो लोग मीडिया को बताते हैं सारी चीज़ें। फिर लास्ट में वांगजी विंग के हाथों को पकड़ते हुए फाइनली अपने हैंड्स दिखा देता है जहाँ पे उन दोनों ने रिंग एक्सचेंज भी कर लिया हुआ था और शादी तो उन लोगों ने पहले ही कर रखी थी। सारे लोगों को झटका अच्छे से लगा था जिसमें वांगजी का भी फायदा था और विंग के साथ बहुत सारे लोग काम करना चाहते थे उसके स्क्रिप्ट के लिए। एक साथ ही विंग को भी बहुत बड़ा मुनाफा हो गया था। वांगजी विंग को लेकर के अंदर आता है, उसके कैबिन में उसे बिठाते हुए कहता है आज से तुम यहाँ काम करने वाले हैं पर याद रखना मुझे। तो विंग कहता है मैं अपने सुगर डैडी को छोड़ के कहाँ जाने वाला हूँ। वांगजी कहता है विंग सीरियसली मैं तुम्हें पहुँचाने लगा हूँ और तुम्हारे बिना। विंग कहता है मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगा वांगजी, चिंता मत करो। वैसे भी मैं अपने शुगर डैडी को नहीं छोड़ सकता ना, मुझे अभी तो पैसे बहुत लगेंगे। अब विंग उसका जब बोलता है वांगजी का कान खींचते हुए कहता है गोल्डी का बच्चा कहीं का। तो विंग कहता है हाँ तो अभी इसमें पैसे बहुत लगे ना, मैं मुझे दूसरा। वांगजी उसे लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है मेरे सामने में किसी और को मेंशन मत करो, मुझे जेलस होती है। विंग कहता है आई नो मुझे मजा आता है। इतना बोलकर वो वापस से किस करते हैं, अंदर एक दूसरे में खो जाते हैं जहाँ से आज से विंग की नई जर्नी स्टार्ट होती है और वांगजी उसका हमेशा से सपोर्ट बन के खड़ा रहने वाला था। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे ख़त्म होता है। आप सबके लिए मैसेज कहते हैं ना जब हमारे लाइफ में सोलमेट आता है किसी भी रास्ते से है या हमारा एक गुड वेल्थ पार्टनर्स आता है जो हमें इवॉल्व करता है ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। स्टार्टिंग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, ट्रस्ट इशू होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारी लाइफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तो हमारी दुनिया ना 360 डिग्री टर्न हो जाती है। इतना ही नहीं वही ऊपर जाकर ग्रोथ नहीं करता, हमें भी ग्रो कराता है। बस हमें उसके लिए लॉयल रहने की ज़रूरत है। तो आज के स्टोरी से क्या सीखा तुम लोगों ने? अपने पार्टनर्स के लिए हमेशा लॉयल रहना, उससे प्यार करना, उसे प्यार देना और अपने सपनों को पूरा करना। तो मिलते हैं नए स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।